एपिसोड की शुरू वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। ये सुन के वो लड़का बोलता है कि क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो जून। और ये बात सुन के डाला को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो डाला उससे कहती है कि क्या कहा तुमने। और डाला को इतने गुस्से में देख के वो लड़का कहता है कि मैं कह रहा था कि मैं ड्रिंक लेके आता हूँ। यह कह के वहाँ से चला जाता है। तो डाला उसे गुस्से में कहती है कि हाँ जाओ जल्दी लेके आओ और अगली बार याद रखना। फिर जून बोलती है कि तो भी चलो मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। ये सुन के डाला कहती है क्या तुम सीरियस हो। तो जून कहती है कि हाँ। तो फिर डाला कहती है तो फिर ठीक है चलो। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नमूने को देखते हैं जो सबसे चुपते हुए ना टीचर के केबिन के पास जाते हैं और देखने लग जाते हैं कि टीचर आई है कि नहीं। फिर वो नमूना देखता है कि टीचर अब तक आई नहीं है। तो कहते हैं कि ये अभी तक आई क्यों नहीं। ये कहने के बाद वो नमूना बोलता है कि चलो कोई नहीं, मैं इसे यहीं पे रख देता हूँ। ये कह के ना वो टीचर के लिए जो लाए होते हैं वो टीचर के दरवाजे पे रख देते हैं। और ये ना स्टिकी राइस होता है। और वो जब टीचर के दरवाजे पे स्टिकी राइस रख रहे होते हैं वहाँ पे कोई आ जाती है और वो साक्षर को कहती है कि हाय साक्षर, आप यहाँ पे टीचर से मिलने आए हैं क्या। ये सुन के वो नमूना कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम छोटी बच्ची हो क्या। मेरी तो सांस ही अटक गई थी। फिर वो बोलते हैं कि ऐसे मैं उससे मिलने नहीं आया था। ये सुन के कोई बोलती है कि ऐसे मुझे नहीं लगता कि वो इतने सुबह सुबह आने वाली है। फिर कोई की नज़र ना स्टिकी राइस पर पड़ती है तो वो कहती है कि ऐसे ही दरवाजे पे क्या लटक रहा है। फिर वो कहती है कि ओह वाह, ये तो स्टिकी राइस है ना, क्या आपने ये टीचर मैम के लिए लाया है साक्षर। तो नमूना कहता है कि नहीं वो बात नहीं है, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे ना बहुत सारा दे दिया था तो मैंने सोचा कि मैं कितना खाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं टीचर को भी दे देता हूँ। ये सुन के कोई कहती है कि अच्छा ये बात है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आप टीचर के लिए इतना दरिया दिल दिखाएंगे। ये कह के वो हंसने लग जाती है। फिर वो नमूना कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैंने बस उसे इसलिए दिया है कि जाके ये वेस्ट ना हो जाए, बस इसलिए। ये सुन के कोई बोलते है ओह अच्छा। फिर कोई बोलती है कि मुझे सच सच बताइए सर, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। ये कह के ना उसे तंग करने लग जाती है। ये सारी बातें सुन के नमूना वहाँ से जा रहा होता है और कोई भी ना उसके पीछे पीछे जा रही होती है उसे तंग करते हुए। और वहाँ पे ना एक लड़की आ जाती है और उस लड़की को देखकर तो कोई शौक हो जाती है। आज जब नमूना देखता है तो वो भी शौक हो जाता है। फिर वो लड़की बोलती है कि हम सीधा कोर्ट में मिलेंगे। और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो अपने डैड को कॉल कर रहा होता है पर उसके डैड ना कॉल नहीं उठा रहे होते हैं। तो और ये सारी चीज़ें देख के क्यू बोलता है कि अब वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे, इतना भी क्या गुस्सा हो गया मुझसे। ये कह के क्यू वहाँ से जा रहा होता है पर वहाँ पे ना कीट और ओंग आ जाता है और कहता है कि हे क्यू रुक, एक मिनट आना हमारे साथ। तो क्यू कहता है कि अरे क्या हुआ, पर वो दोनों कुछ बोलते नहीं और कहते हैं चल हमारे साथ। ये कह के ना वो क्यू को खींच के अपने साथ ले जाते हैं। फिर वो दोनों जब क्यू को वहाँ पे ले जाते हैं तो वहाँ पे ना साक्षर भी होते हैं। और क्यू जब वहाँ पे साक्षर को देखता है तो कहता है कि गुड मॉर्निंग सर, सब ठीक तो है ना यहाँ पर साक्षर कुछ बोलते नहीं हैं, वहाँ से चले जाते हैं। फिर किड क्यू को बोलता है कि आना तुझे कुछ दिखाना है। तो क्यू बोलता है कि अरे हुआ क्या है। फिर ओंग ना डाला को दिखाता है और क्यू जब डाला को देखता है तो वो तो शॉक हो जाता है। क्यू डाला को देख के कहता है कि अरे ये तो तुम हो डाला, तुमने मेकअप लगाया है ना, बहुत अलग दिख रही हो, एकदम मॉडल जैसी। ये सुन के डाला कहती है कि ये कॉम्प्लीमेंट था ना क्यू। ये सुन के क्यू कहता है कि हाँ हाँ कॉम्प्लीमेंट ही है। फिर वो कोई से पूछता है कि सच कहा ना कोई। ये सुन के कोई कहती है हाँ वेरी प्रीटी। ये कह के वहाँ से चली जाती है। फिर ओंग बोलता है कि वो तुमसे शायद जेलस हो गई। फिर क्यू बोलता है कि पर डाला अचानक हो क्या गया है, ये मेकअप वगैरह। तो डाला बोलती है कि किसी ने मेरा मेकअप किया है। तो क्यू कहता है कि किसने। वहाँ पे जून आ जाती है और कहती है कि मैंने। और क्यू जब जून को देखता है तो कहता है कि अरे जून। फिर उसके पास जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। फिर क्यू जून से बोलता है कि क्या तुम भी यहाँ पे ट्रेनी हो। तो जून बोलती है कि हाँ मैंने भी यहाँ पे एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया है। ये सुन के क्यू कहता है कि वो वाओ। फिर जून कहती है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे ना कल से ही ज्वाइन हुई हूँ, पर तुम यहाँ पे थे नहीं इसलिए हमारी मुलाकात नहीं हुई। फिर क्यू बोलता है कि ऐसे तुम किसकी टीम में हो। तो जून बोलती है कि मैं कैमिलिया मैम की टीम में हूँ। ये सुन के क्यू कहता है कि क्या बात है, वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। ये सुन के जून कहती है कि परफेक्ट कैसे। वेल एक लीगल कंसल्टेंट होने के लिए ज़रूरी है कि वो प्रीटी हो, टैलेंटेड हो और पर्सनैलिटी एकदम कैमिलिया जैसी हो। और तुम इन चीज़ों में एकदम फिट बैठती हो, एकदम परफेक्ट। अब मैं यहाँ अकेला फील नहीं करूँगा।
फिर क्यों ना बोले जा रहा होता है, आज जून ना बस उसे देखी जा रही होती है क्योंकि उसे तो बहुत अच्छा लगता है क्यों। फिर जून कहती है कि एक ट्रिक तो बनती है ना। फिर क्यों कहता है हाँ वो तो बनती है। फिर जून बोलती है कि तो साथ में लंच करने चले। ये सुन के क्यों बोलता है ओके डन। फिर जून बोलती है कि तो फिर डील रही। फिर जून बोलती है कि कल मैंने तुम्हारा टेबल ना ऑर्गेनाइज कर दिया था, आओ ना देखो देखो। ये कह के ना उसे खींच के वहाँ से ले जाती है। ये सुन के क्यों कहता है कि क्या मेरा टेबल। और ये सारी चीज़ें ना चुप के कोई देख रही होती है और वो कहती है कि ये नई लड़की तो काफ़ी फास्ट है। और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं एक रेस्टोरेंट में, जो वहाँ पे ना मिस मनी के साथ एक मीटिंग के लिए आई होती है। फिर वहाँ पे ना मिस मनी आती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग मिस कैमिलिया। तो कैमिलिया कहती है कि गुड मॉर्निंग मिस मनी। फिर मिस मनी कहती है कि मैंने तुम्हें ज़्यादा वेट तो नहीं करवाया। तो कैमिलिया बोलती है कि नहीं मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स रीड कर रही थी। फिर कैमिलिया मिस मनी को कहती है कि क्या आप कुछ ऑर्डर करेगी। तो मिस मनी कहती है नहीं नहीं इट्स ओके, एक मिनट, हमारी मीटिंग के बाद ना मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ लंच पे जा रही हूँ, बहुत टाइम हो गया है और हम दोनों आज थोड़ा फ्री भी है। फिर मिस मनी कहती है कि अच्छा बताओ तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो। तो कैमिलिया उन्हें बोलती है कि ये कुछ पेपर्स है आप देख लीजिए। फिर मिस मनी कहती है ओह मेरी फ्रेंड आ गई, एक मिनट जरा। फिर मिस मनी जब अपनी फ्रेंड को देखती है वो कहती है कि हाय तुम आ गई टीचा इस तरफ। हाँ जब कैमिलिया टीचा का नाम सुनती है वो टीचा को देखने लग जाती है और टीचा भी कैमिलिया को देखने लग जाती है। और टीचा कैमिलिया को देख के वहाँ पे शॉक हो जाती है और कैमिलिया भी टीचा को वहाँ पे देख के शॉक हो जाती है। फिर टीचा ना मिस मनी के पास जाती है और मिस मनी कहती है कि वेलकम वेलकम, यहाँ बैठ जाओ। ये सुन के टीचा कहती है श्योर। फिर मिस मनी कहती है कि ये है मिस कैमिलिया और ये है मिस टीचा। फिर वो कहती है कि अरे हाँ आप दोनों तो एक ही ऑफिस में काम करती है ना, आप दोनों तो एक दूसरे को पहले से जानती होगी। ये सुन के दोनों ना झूठी स्माइल करते हुए कहती है कि यस। फिर मिस मनी कहती है तो फिर तुम दोनों को इंट्रो क्या करवाना। फिर मिस मनी कहती है कि अच्छा अगर टीचर ने पहले ही हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट में काम करने के लिए हाँ कह दिया होता तो हमें मिलने में इतनी मुश्किल होती ही नहीं है ना। और देखा जाए तो हमें ये लंच मीटिंग सेटअप करने में कितना ना वक्त लग गया है ना। फिर टीचर कहती है कि हम बातें तो कर लेते लेकिन मैं आपके हॉस्पिटल में कोई हेल्प नहीं कर पाती, इसलिए बेहतर है कि कैमिलिया जैसी बेहतर फील की इसे हैंडल करें। ये सुन के मिस मनी हंसते हुए कहती है कि यस आई नो, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। पर कैमिलिया को सारी बातें सुन के हंसी नहीं आती, उसका मुंह उतर जाता है। फिर मिस मनी कहती है कि मिस कैमिलिया आप मेरी बात से नाराज़ तो नहीं हुई ना। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि नहीं। फिर मिस मनी कहती है कि टीचर ने आपकी गारंटी ली इसलिए मैंने आपको चूज़ किया है, अगर मैं अपनी फ्रेंड की एडवाइस पे भरोसा नहीं करूँगी तो किस पर करूँगी। ये सुन के टीचर कहती है कि सही कहा। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर कैमिलिया कहती है कि मिस मनी आपको जहाँ जहाँ साइन करना है मैंने हर पेज में मार्क कर दिया है, ठीक है। ये सुन के मिस मनी कहती है कि ठीक है मैं टीचर के पेन से साइन करूँगी। ये सुन के ना टीचर उसे पेन निकाल के देती है और कहती है कि ये लो। कैमिलिया कहती है कि मिस मनी बिल्डिंग का ब्लू प्रिंट कहाँ है मिस मनी, ये रहा। कैमिलिया जब देखती है कि ब्लू प्रिंट टीचर के पास था उसे देखने लग जाती है। तो टीचर उसे बोलती है कि आर्किटेक्ट ने कुरियर के थ्रू मेरे घर ड्रॉप किया था इसलिए ये मेरे पास थे। ये सुन के कैमिलिया से कुछ बोलती नहीं है, वो पेपर्स निकालने लग जाती है। फिर मिस मनी बोलती है कि वो आर्किटेक्ट ने मुझे जब फ़ोन किया तब मैं फेशियल करवा रही थी, बिल्कुल बैड टाइम, तो मैंने उसे कह दिया कि टीचर के यहाँ भिजवा दे क्योंकि ऐसे भी हम मिलने वाले थे। ये सुन के टीचर कहती है हाँ बिल्कुल। फिर मिस मनी टीचर से कहती है कि क्या तुमने सोचा हमें लंच पे कहाँ जाना है। फिर टीचर कहती है कि ऐसे मेरे पास एक आइडिया है। ये सुन के मिस मनी कहती है रियली। फिर टीचर कहती है कि यू लव इट, ऐसे भी मुझे आपकी टेस्ट और चॉइस तो पता ही है, आपको बहुत पसंद आएगा, आई एम वेरी मच श्योर। ये सुन के वो कहती है कि ओके ओके चलो जल्दी जल्दी हम इसे ख़त्म करते हैं। फिर कैमिलिया मिस मनी को कहती है कि यहाँ पे बिल्डिंग के स्विच और वाटर पाइप का ब्लूप्रिंट नहीं दिख रहा है। ये सुन के मिस मनी कहती है कि वो क्या होता है। फिर कैमिलिया उन्हें बोलती है कि अकॉर्डिंग टू लॉ स्विच और वाटर ट्रीटमेंट हमें उन्हें दिखाना पड़ता है वरना हमारे पेपर्स आगे नहीं जाएंगे। सुन के मिस मनी कहती है वो यहाँ नहीं है तो मुझे आर्किटेक्ट को कॉल करके पूछना पड़ेगा। फिर टीचर उन्हें कहती है कि नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आई थिंक मैंने देख लिया है, लाओ मुझे दो। फिर मिस मनी कहती है कि हाँ देखो जरा चेक कर लो। फिर टीचर ने वो पेपर निकाल लेती है और कहती है कि ये रहा वो पेपर।
फिर मिस मनी ना टीचर की तारीफ करने लग जाती है और कैमिलिया का तो मुंह पहले से बना हुआ रहता है, आप देख ही सकते हो। फिर मिस मनी कहती है कि मिस कैमिलिया ऐसे तुमने नहीं देखा, इसी में तो रखा हुआ था। तो मिस मनी कहती है कि ओह तुमने नहीं देखा। फिर मिस मनी कहती है कि एक मिनट मुझे ये कॉल लेना पड़ेगा। ये कह के ना वहाँ से चली जाती है और मिस मनी के जाने के बाद कैमिलिया ना टीचर को देखी जा रही होती है और टीचर भी उसे देखी जा रही होती है। फिर कैमिलिया टीचर को कहती है कि तो फिर तुम जंग छेड़ना चाहती हो। ये सुन के टीचर कहती है कि मनी को मेरे साथ लंच करना था, अगर मुझे पता होता उसका तुम्हारे साथ प्लान है तो मैं मना कर देती। ये सुन के कैमिलिया बोलती है कि क्या सच में? तुम्हें ये पता तो होगा ही, सब जानते हैं कि मैं झूठ पकड़ने में एक्सपर्ट हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं पकड़ पाती। तुम्हें पता है तुम कहानियाँ बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो। तो टीचर कैमिलिया को बोलती है कि मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, अगर तुम्हें बिलीव ना हो तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। यह सुन के कैमिलिया टीचर से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कायदे और ईमानदारी से कम्पीट कर रही थी टीचर, मगर अफसोस तुम्हें तो कोई तमीज़ ही नहीं है। यह सुन के टीचर कैमिलिया से कहती है कि ये तुम मुझसे कैसे कह सकती हो। फिर कैमिलिया बोलती है टीचर से, जब तुम्हें पता चला कि पार्टनर पोजीशन के लिए मेरे साथ तुम्हें कम्पीट करना होगा, तब तुमने अफवाह फैलाने की कोशिश की कि मैंने तुम्हारा क्लाइंट चुरा लिया। जब बेंसर ने मुझे खुद मिस मनी का चार्ज सौंप दिया, तब तुमने चुपके से बेंसर से बात कर ली और होटल में कोई डील भी कर ली थी, और आज तुम मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए चली आई। ये सुन के टीचर ना हंसने लग जाती है और क्लैप करने लग जाती है और कहती है कि ओह माय गॉड। फिर टीचर कैमिलिया से कहती है कि तुम तो एक अच्छी राइटर बन सकती हो। एक बात बता दूं तुम्हें कैमिलिया, मुझे बस थोड़ी सी हिंट देनी होगी और मिस मनी तुम्हें धक्के मारकर निकाल देगी, इसलिए जरा संभाल के रहना। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा मैंने मिस मनी के सामने तुम्हारी गारंटी भी ले ली। अगर तुम उस चीज़ का एहसान नहीं मान सकती तो फिर तुम अपना मुंह संभालो। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि बस तुम ही बोल सकती हो, ऐसा नहीं है, तुम बोलो तो मैं अभी अपना मुंह खोलूँ, फिर देखेंगे किसकी लाइफ ज़्यादा बर्बाद होती है। ये सुन के टीचर कहती है कि मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं है तुम्हारे पास। फिर कैमिलिया टीचर से कहती है कि तुम्हारे और बेंसर के बारे में सब जानती हूँ। ये सुनकर तो टीचर शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि क्या पता है तुम्हें। यह सुनने के बाद कैमिलिया टीचर से कहती है कि तुमसे ज़्यादा मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तो फिर मुझे विलन मत बनाओ, वरना सबसे पहले तू मरेगी, समझी। यह कह के हंस चली जाती है। सच कहूँ तो मैंने भी कभी सोचा नहीं था कैमिलिया इस तरह से बोलेगी टीचर को, और टीचर तो कैमिलिया का ये वाला रूप देख के एकदम डर गई होती है। उसके बाद कैमिलिया वहाँ से अपना बैग लेती है और चली जाती है। और कैमिलिया जब वहाँ से चली जाती है तो फिर टीचर कहती है कि ये बस बकवास करी थी और कुछ नहीं, मैं साफ साफ देख सकती हूँ। फिर टीचर खुद से कहती है ये सच तो नहीं कह रही थी। फिर वो डरते हुए कहती है कि ये नाटक कर रही थी ना, क्या फिर ये सच बोल रही थी। उफ, मैं तो पागल हो जाऊंगी, उसे क्या पता है। फिर खुद को सांत्वना देते हुए कहती है कि नहीं उसे कुछ नहीं पता। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो बहुत गुस्से में जा रही होती है। फिर एक जगह रुक के अपने आप को काम करती है और खुद से कहती है शांत हो जाओ कैमिलिया, शांत हो जाओ, तुमने बेंसर को प्रॉमिस किया था तुम इस बारे में किसी को नहीं बोलोगी। फिर कैमिलिया खुद से कहती है कि बेंसर का भरोसा मत तोड़ो, समझ गई ना। उसका नाम क्यू को देखते हैं जो खाना लेके आया होता है, वो भी जून के लिए। फिर वो जून के पास जाता है और कहता है कि लो मैं खाना ले आया हूँ, और जून भी कहती है मैं भी पानी ले आई हूँ। फिर क्यू जून से कहता है कि ऐसे तुम्हें यह बहुत पसंद है ना। ये सुन के जून कहती है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये सुन के क्यू कहता है कि अरे तो फिर तुमने ऑर्डर क्यों किया। ये सुन के जून कहती है कि वेल तुम्हें पसंद था ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। ये सुन के क्यू कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम एक बार ट्राई तो करके देखो, तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। ये सुन के जून कहती है कि क्या सच में। ये सुन के क्यू कहता है कि हाँ ट्राई तो करो। और इसी बीच क्यू को ना पॉन का फ़ोन आता है, और सॉरी इसका नाम पॉन नहीं पॉप था, तो फिर मैं इसे आज से पप बुलाऊंगी। फिर क्यू फ़ोन उठाता और कहता है कि हाँ पप क्या हुआ। फिर पप कहता है कि क्यू तेरा ऑफिस 20वें फ्लोर पे ही है ना। तो ये सुन के क्यू कहता है कि हाँ। ये सुनने के बाद पप कहता है कि जून तेरी कंपनी में काम कर रही है ना। ये सुन के क्यू कहता है कि कौन जून, और तू किसकी बात कर रहा है। पर यह सुन के ना जून के कान खड़े हो जाते हैं और जून क्यू को देखने लग जाती है। फिर पप कहता है कि अरे वो जून जो बहुत खूबसूरत है। ये सुन के क्यू कहता है कि मगर तू ये सब मुझसे क्यों पूछ रहा है। फिर पप कहता है कि अरे कल की ही बात है, तेरी बिल्डिंग में मिली थी मुझे। फिर वो 20वें फ्लोर पे चली गई। फिर वो नीचे कॉफ़ी के लिए आई, पर वो फिर से चली गई ऊपर, तो मुझे लगा कि शायद वो 20वें फ्लोर पे काम करती है। ये सुन के क्यू कहता है कि हाँ काम करती है, और वो भी मेरी तरह ट्रेनी है। यह सुन के पप कहता है कि क्या रियली, वह लाइसेंस के लिए आई है ना। ओह माय गॉड क्यू मेरे दोस्त, मेरी उससे सेटिंग करवा देना।
उसके साथ मेरी एक लंच डेट फिक्स कर दे। ये सुन के क्यों कहता है कि लंच, वो तो मैं कर रहा हूँ। तो पप बोलता है कि तेरे साथ नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे लिए जून से लंच के लिए पूछे। तो क्यों कहता है कि मैं जून के साथ ही लंच कर रहा हूँ। ये सुन के पप खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या, सच में? तू अभी कहाँ पे है, बता। और क्यों बता देता है कि वो कहाँ पे है। ये सुन के पप कहता है कि 1 मिनट क्यों, मैं अभी आता हूँ। ये कह के ना वो उस दुकान से जा रहा होता है। तो उस दुकान में काम करने वाला लड़का कहता है कि अरे सर, मेरे शूज़। तो पप आता है और कहता है कि सॉरी, मैं भूल गया था। ये कह के वो अपना सामान लेता है और से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि पप ना QR जून के पास पहुंच गया होता है उनका खाना खत्म करने से पहले। ये देख के आप समझ सकते हो कि पप अभी कितना ज़्यादा प्यार करने लगा है जून से। फिर पप कहता है कि हम फिर से मिल गए जून, दुनिया कितनी छोटी है ना। तो जून उसे कुछ कहती नहीं है, बस उसे देखती रहती है। और इसी बीच वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और कहता है कि हे। तब पप कहता है कि हाँ क्या हुआ। फिर वो आदमी कहता है कि इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो पप कहता है कि क्या। तो वो आदमी बताता है कि हेलमेट। तो कहता है कि ओह सॉरी, मैं भूल गया था। फिर उसका हेलमेट उसे लौटाता है और कहता है कि थैंक यू, ये लो तुम्हारा हेलमेट। फिर वो आदमी कहता है कि हे। तो पप कहता है कि अब क्या हो गया। तो आदमी कहता है कि ये सर्विस फ्री नहीं है। ये सुन के पप कहता है कि ओह हाँ, देना भूल गया था। ये कह के वो पैसा देता है और कहता है कि बाकी का आप रख सकते हो। ये देख के आदमी कहता है कि थैंक यू। तो पप कहता है कि ओके गुड बाय। फिर वो आदमी वैसे चला जाता है। फिर क्यों कहता है कि तो फिर तुम जून को जानते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। तो पप कहता है कि ऑफकोर्स मैं उसे जानता हूँ, मेरे पास तो उसका फ़ोन नंबर भी है। ये सुन के क्यों कहता है कि ओए तुम लोग मिले कब थे। तो जून बोलती है कि कल ही मिले थे, मुझ पर ट्राई मार रहा था तो मैंने ब्लॉक मार दिया। ये सुन के पप कहता है कि तभी तो मैंने तुम्हें मैसेज किया था पर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तुमने मुझे ब्लॉक किया ना इसलिए। फिर पप क्यों को कहता है कि और कुछ खाना चाहोगे तुम। फिर वो जून से बोलता है कि जून तुम कुछ खाओगी, तुम जो चाहे ऑर्डर करो, मेरी ट्रीट है। फिर जून थोड़ा रूड वे में कहती है कि समझ नहीं आ रहा कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये सारी बातें सुनने के बाद पप कहता है कि चलो मैं तुम लोगों को ना कोई स्वीट खिलाता हूँ, यहीं पे पास में मिलती है, मेरी तरफ से होगी। फिर जून कहती है कि तुम चिपकू हो। ये सुन के क्यों कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है जून। फिर जून पप से कहती है कि तुम पैसे कमाने के लिए क्या करते हो पॉन। और सॉरी, इसका नाम ना पॉन ही है पर इसको प्यार से पप बुलाते हैं। इसके नाम में ना बहुत गड़बड़ी हो रही है तो मैं इसको जिस नाम से पहले बुलाती थी उसी नाम से बुलाऊंगी, मतलब पॉन। फिर जून कहती है कि तुम पैसे कमाने के लिए क्या करते हो पॉन। ये सुन के पॉन कहता है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। ये सुन के जून कहती है कि तो फिर तुम्हें आज कोई काम नहीं है क्या। ये सुन के पॉन कहता है कि एक्चुअली बहुत काम है जून, लेकिन मेरा आज काम करने का बिल्कुल मूड नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा शॉपिंग कर लूँ और रिलैक्स कर लूँ और तुमसे भी मिल लूँ। ये सुन के जून कहती है कि अच्छा है केयर फ्री लाइफ जीना, काम हो या ना हो, पैसे है उड़ाने के लिए तो दूसरों पर भी खर्च कर सकते हो, है ना। फिर जून क्यू को देखते हुए कहती है कि मगर मुझे ना अलग लड़के पसंद है, जो मेहनत करते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, सिंपल सा खाना खाते हैं, जो कभी मेरा फ़ायदा ना उठाए, उसके साथ रिलैक्स फील कर सकूँ और मुझे अच्छा लगे। ये सुन के क्यों कहता है कि अरे वाह, तुम तो किसी को लाइक भी करती हो, कौन है वो। फिर जून कहती है कि जल्दी ही जान जाओगे, चलो चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। फिर पॉन कहता है कि अरे वेट वेट वेट, सुनो जून, देखो अभी लंच टाइम एंड होने में 10 मिनट बाकी है, थोड़ा रुको ना, बातें करते हैं। ये सुन के जून कहती है हाँ 10 मिनट बाकी है, पर मुझे 10 मिनट उसके साथ बिताने हैं जिसे मैं पसंद करती हूँ, मैं वो टाइम किसी और को नहीं देना चाहती, समझ गए ना। फिर क्यों बोलता है कि मैं ये दोनों रख के आता हूँ, तब तक तुम दोनों बातें करो। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर क्यू के वहाँ से जाने के बाद ना पॉन क्यू के जगह में बैठ जाता है और जून से कहता है कि कमाल का इत्तेफाक है ना जून, हम दोनों ने एक ही कलर का जैकेट पहना है, क्या इसका कोई कनेक्शन हो सकता है। फिर जून कहती है कि आई लाइक क्यू, साफ साफ कह रही हूँ क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी फीलिंग्स की वजह से क्यों मुझे रिजेक्ट करे। अगर अपने फ्रेंड की खुशी चाहते हो तो प्लीज़ क्यू को अनकंफर्टेबल फील मत कराओ। ये सुन के पॉन का मुंह उतर जाता है और वहाँ पे ना क्यू भी आ जाता है। फिर क्यू आता है और कहता है कि ओए क्या हुआ पॉन, तेरा चेहरा क्यों उतरा है। फिर क्यू उसके पास जाता है और कहता है कि तुझे टॉयलेट जाना है क्या, तो फिर जा। फिर पॉन कहता है कि नो आई एम ओके। फिर हम बेंसर को एक टीम मीटिंग करते हुए देखते हैं जहाँ पे टीचर, साक्षर और एक आदमी होता है। फिर बेंसर बोलते हैं कि मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि सबको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ये सुन के टीचर ना साक्षर को देखने लग जाती है। फिर साक्षर बोलते हैं कि क्लोथिंग फैक्ट्री के ओनर के बेटे ने किसी को कार से उड़ा दिया है, मेरे रिसर्च के हिसाब से जो विक्टिम है वो एक एग्जीक्यूटर था,
उसकी बहुत बड़ी फैमिली है, एक बेटी है जो स्कूल में है और उसकी एक हाउसवाइफ है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये लॉ सूट आगे बढ़ाओ और उसकी फैमिली को कंपनसेशन दिलाओ, जो कि उसकी फैमिली के लिए आगे जाकर बहुत ही मददगार होगा, और तो और वो तुम्हें दुआएं देंगे। ये सुन के टीचा ना बेन सर को देखती है और कहती है कि पर ये क्या मुझे ही करना पड़ेगा, ताऊ भी तो कर सकते हैं ना। बेन सर बोलते हैं कि जैसे कि तुम देख सकते हो कि उसकी फैमिली में सब औरतें हैं और तुम एक लड़की हो, तो तुम इस केस के लिए एकदम परफेक्ट हो, और मैं तुम्हारा दूसरा केस को टेक ओवर करने के लिए बोल दूंगा। टीचर कहते हैं कौन सा केस? तो बेन सर बोलते हैं कि वही फैक्ट्री वाला केस। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, बहुत सारे पावरफुल लोग इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क है। ये सुन के टीचर कहते हैं कि प्लीज़ बेन सर, ये केस लेने से पहले मैंने इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, मुझे यकीन है कि मैं ये हैंडल कर सकती हूँ। फिर साक्षर कहते हैं कि देखो तुम एक लड़की हो और तुम्हारे लिए ये रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। जिन लोगों का काम ही होता है दूसरे लोगों के जमीन पे कब्जा करना, उन लोगों के साथ डील करना आसान नहीं होगा। फिर वहाँ पे जो आदमी बैठा होता है वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, जैसे घर गया ऐसे बहुत सारे आदमियों ने मुझे घेर लिया, और एक केस में तो उन लोगों ने मेरे पीछे कुत्ते छोड़ दिए थे, तुमसे नहीं होगा। फिर साक्षर कहते हैं कि हाँ ये सही कह रहा है, तुम नहीं कर पाओगी। फिर टीचर सबको देखती है और बेन सर भी उस हिसाब से कहते हैं कि हाँ तुम नहीं कर पाओगी। फिर टीचर कहती है ओके मैं मानती हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, मगर मैं गारंटी देती हूँ मैं हालातों को उस पोजीशन पर पहुँचने नहीं दूंगी। फिर बेन सर कहते हैं कि टीचर और भी तो बहुत सारे केसेस है जिसे तुम हैंडल कर सकती हो। फिर टीचर बेन सर को कहती है कि मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू सो मच बेन सर, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इस केस को बहुत केयरफुली हैंडल करूँगी, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपने आप को किसी भी खतरे में पड़ने नहीं दूंगी, यह केस मैं ही हैंडल करूँगी सर। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर बेन सर को देखते हैं जो बाहर आ गए होते हैं, और बेन सर टीचर को कहते हैं कि तुम कहाँ हो और कहाँ जा रही हो ये मुझे टाइम टू टाइम तुम बताती रहोगी, और ये मुझे तुम अभी प्रॉमिस करो। फिर टीचर कहते हैं कि बेन सर प्लीज़। फिर टीचर गुस्से में जा रही होती है। फिर बेन सर पीछे पीछे आते हैं और कहते हैं कि टीचर एक बॉस होने के नाते मुझे सभी एम्प्लॉयज़ की फ़िक्र है, मगर एक फ्रेंड होने के नाते मुझे तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही फिक्र होती है। ये सुन के टीचर कहती है कि ओके फाइन, मैं प्रॉमिस करती हूँ। और इसी बीच ना टीचर ना जून और क्यू को एकदम क्लोजली देख लेती है और उन्हें देखने लग जाती है। और बेन सर जब टीचर को देखते हैं किसी चीज़ को देखते हुए, तो बेन सर भी देखने लग जाते हैं वो क्या देख रही है। फिर बेन सर टीचर को बोलते हैं कि वो जून है, मिस अमी की भांजी, तुम उससे मिल चुकी हो ना। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ, पर वो यहाँ पे क्या कर रही है। फिर बेन सर बोलते हैं कि वो यहाँ पे ट्रेनी है, कैमिलिया की टीम में है। फिर बेन सर ना जून को बुलाते हैं। फिर जून वहाँ पे आते और कहती है कि यस सर, और जून के पीछे पीछे ना वहाँ पे क्यू भी आ जाता है। फिर बेन सर बोलते हैं कि जरा यहाँ पे आओ, तो दोनों बेन सर के पास जाते हैं। फिर बेन सर बोलते हैं कि जून तुम टीचर को जानती हो ना। फिर जून कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। फिर जून कहती है कि नमस्ते टीचर मैम। तो टीचर भी एक बड़ी स्माइल के साथ नमस्ते करती है। फिर जून कहती है कि एमी आंटी आज भी आपकी बहुत तारीफ़ करती है, इतनी कि मैं कभी कभी पक जाती हूँ। ये सुन के क्यों कहता है कि पक जाती हूँ मतलब। फिर जून कहती है कि मतलब मैं चिढ़ जाती हूँ। फिर क्यों कहता है कि क्या तुम टीचर से चिढ़ती हो। फिर जून कहती है कि नहीं नहीं, एमी आंटी से चिढ़ जाती हूँ। फिर क्यों कहता है कि अरे जून मैं तो मजाक कर रहा था। तो जून कहती है कि ऐसे कोई मजाक करता है। इसी तरह दोनों झगड़ने लग जाते हैं और टीचर उन दोनों को बस देखी जा रही होती है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर को देखते हैं जो अपने केबिन में जा रही होती है। जब वो अपने केबिन के पास पहुंचती है तब वो बाहर ना स्टिकी राइस को पाती है। वो स्टिकी राइस को देख के सोच ही रही होती है कि इसे कौन लाया है। इस बीच वहाँ पे साक्षर आ जाते हैं। फिर साक्षर आते हैं और साक्षर कहते हैं कि टीचर मुझे ना वो केस के लिए तुमसे अपॉइंटमेंट लेनी है। ये सुन के टीचर कहती है कि यस, मगर आज नहीं। फिर नमूना कहता है कि पता नहीं जब कोई मुझे देखता है मुझे डर क्यों लगता है, ये मुझे यूं ही देखती रहेगी तो ये मुझ पर फिदा हो जाएगी। ये सुन के टीचर कहती है कि आप मेरे बारे में बोल रहे हैं। फिर साक्षर कहते हैं कि मैं तो एक लड़की के बारे में बात कर रहा था। फिर टीचर कहती है कि अगर आप मेरे बारे में बोल रहे हैं तो मैं एक बात बता दूं, मुझ में बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल है। फिर साक्षर कहते हैं कि मैं भी तुम्हें बता दूं, मैं भी झुकने वालों में से नहीं हूँ। देखो तुम्हारे पास ना एक लिमिटेड वक्त है, तुम्हें मुझे अपना बनाना है क्या नहीं बनाना ये तुम्हें तय करना है, वरना मैं चला किसी खुश नसीब का घर बसाने, वरना जो भी होगा उसे तुम्हें अपनाना होगा और तुम बाद में अफसोस मत करना। फिर टीचर कहती है कि देखिए मुझे यह फैसला मंजूर है। ये कह के अपने केबिन में चली जाती है।
फिर साक्षर जोर से कहते हैं कि अभी भी वक्त है, कहीं देर ना हो जाए। फिर टीचर दरवाजा खोलती है और स्टिकी राइस बेन सर के मुंह के सामने रखती है और उनसे कहती है कि इन्हें वापस ले जाओ, मैं डाइट पर हूँ, समझे। फिर बेन सर कहते हैं कि ऐसे काफ़ी टेस्टी है, क्या तुम्हें स्टिकी राइस नहीं पसंद। पर टीचर उनकी बात नहीं सुनती और दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर टीचर अपने केबिन में जाती है, अपना सामान रखते हुए कहती है कि ये सब आज क्या चल रहा है यार। फिर ना टीचर का डोर नॉक होता है तो टीचर को लगता है कि ये साक्षर है। फिर टीचर कहती है कि ये अभी भी गया नहीं। फिर टीचर गुस्से में कहती है कि कम करो। जब डाला को देखती है तो शांत हो जाती है। वहाँ पे ना डाला होती है, डाला आती है और कहती है कि ये सोम के केस के कुछ फाइल्स है, अब देख लीजिए। और जब टीचर डाला को देखती है वो तो शॉक हो जाती है और टीचर डाला से कहती है कि क्या तुमने मेकअप किया है। तो डाला कहती है कि हाँ, अच्छी लग रही हो ना। टीचर कहती है कि हाँ। टीचर कहती है कि अगर तुम प्रीटी बनना चुनती हो तो फिर तुम्हें यह फैक्ट मानना होगा कि तुम जितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखोगी उतना ही ज़्यादा लोग तुम्हारे काबिलियत को कम समझेंगे, और अगर तुम ज़्यादा सुंदर बनना चाहती हो तो तुम्हें अपने स्किल पे भी ध्यान देना पड़ेगा, वरना तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। ये सारी चीज़ें देख के ना डाला तो डर जाती है और कहती है कि हाँ, मैं समझ गई। फिर डाला डरते हुए कहती है कि आपने सही कहा टीचर, वो बस जून ने सजेस्ट किया तो मैंने ट्राई कर लिया। और टीचर जब जून का नाम सुनती है उसके कान तो खड़े हो जाते हैं और टीचर डाला से कहती है कि किसने सजेस्ट किया। फिर हम जून को देखते हैं जिसके ना ओम किड ना हेल्प कर रहे होते हैं सामान उठाने में। और फिर टीचर आती है और कहती है कि बॉक्स में क्या है। ओम किड, तुम क्या उठा के ले जा रहे हो। तो जून कहती है कि ये सब मेरा है, और टीचर को देख के वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। फिर जून कहती है कि मैं अपने घर से कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। किड और ओंग मिल गए और उन्होंने मुझे हेल्प की ऑफ़र की। और इसी बीच में वहाँ पे क्यू भी आ जाता है और कहता है कि ये लो, मैं तुम्हारा चेयर भी ले आया। फिर क्यू ने उनके पास आ जाता है और कहता है कि ये लो। फिर जून कहती है कि थैंक यू सो मच क्यू। फिर टीचर ने जून को देख रही होती है तो जून बोलती है कि ओह, मैं अपनी चेयर इसलिए ले आई क्योंकि ऑफिस की चेयर बहुत अनकम्फर्टेबल है। फिर जून क्यू को कहती है कि अब मैं इसे ले जाती हूँ, ठीक है। फिर क्यू कहता है कि नहीं नहीं, इट्स ओके, चेयर ही तो है, अरे इसे भी बहुत हल्का है। तो जून कहती है कि आर यू श्योर। तो क्यू कहता है कि यस। ये सुन के जून ना उस कुर्सी पे बैठ जाती है और क्यू कहता है कि तो फिर हम चले। तो जून कहती है कि हाँ। फिर क्यू ना टीचर को बोलता है कि बाय बाय। ये कह के वो जून को कहता है कि यू आर रेडी। तो जून कहती है यस। फिर जून को वहाँ से ले जाता है और ये सारी चीज़ें देख के ना टीचर तो शॉक हो जाती है। फिर क्यू ना जून को उसके डेस्क के वहाँ पे ले जाता है और ये सारी चीज़ें ना कोई देख रही होती है। उसके बाद ना वो बेन सर के असिस्टेंट के पास जाती है और कहती है कि देख जरा वहाँ पे, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, पहले ही दिन एक लड़के ने उसका फ़ोन नंबर मांग लिया और आज तो खाली दूसरा ही दिन है और हमारे फ्लोर का हर एक आदमी उस पर लट्टू हो रहा है। और वहाँ पे टीचर भी आ जाती है और उनकी बातें सुनने लग जाती है और वो क्यू को देखने लग जाती है जून के साथ, और ये देखकर तो शॉक हो जाती है। फिर बेन सर की असिस्टेंट कहती है कि मुझे तो ये जानना है कि ये किस पे लट्टू है। फिर कोई कहती है कि ये तो मुझे भी जानना है, मुझे भी जानना है कि वो आदमी कौन है जिसने इस ट्रेनी को काम करने में राज़ी कर लिया। तुम्हें पता है, उसने तो खुद एडमिट किया है वो रॉ से हार्बी में किसी आदमी के लिए ट्रेनिंग ले रही है। ये सुनकर तो टीचर शॉक हो जाती है और वो कोई की तरफ देखने लग जाती है। ये सुन के ना बेन सर की असिस्टेंट कहती है कि हाँ सही कहा, पर उसने उसका नाम नहीं बताया। फिर टीचर ना जून को देखने लग जाती है। फिर बेन सर की असिस्टेंट कहती है कि पता नहीं वो लड़का कौन है, ये काफ़ी चालाक लड़की है, तुम्हें पता है। तो कोई कहती है हाँ काफ़ी चालाक है। क्यों हुआ, जून को इतने क्लोज देख के ना टीचर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो गुस्सा करने लग जाती है। फिर हम क्यों हुआ जून को देखते हैं। क्यों ना जून को प्रिंटर यूज़ करना सिखा रहा होता है। वहाँ पे ना जून प्रिंटर यूज़ करना कम सीख रही थी, जून तो बस क्यों को देखी जा रही होती है। फिर ना वहाँ पे किट आ जाता है और कहता है कि सुनो। तो क्यों कहता है कि हाँ। तो किट कहता है कि एक अर्जेंट मीटिंग है, टीचर तुम्हें बुला रही है। फिर क्यों कहता है कि क्या अभी जाना है। तो किट कहता है कि हाँ अभी जाना है। फिर क्यों कहता है कि आखिर बात क्या है। तो किट बोलता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, उन्होंने बस कहा है कि तुम जल्द से जल्द मीटिंग के लिए आ जाओ। तो क्यों कहता है कि ठीक है। ये सारी बातें सुनकर ना जून का तो मुंह उतर जाता है। फिर टीचर ने अपने क्लाइंट के साथ बात करी होती है। वहाँ पे ना क्यों आ जाता है और कहता है कि मीटिंग किस बारे में है। पर टीचर उसे इग्नोर करते हुए अपने क्लाइंट के साथ बात करने लग जाती है। तो क्यों ना डाला को इशारे से बोलता है कि क्या हुआ, कौन सी मीटिंग होने वाली है। तो डाला कहती है कि यहाँ तो कोई मीटिंग नहीं। क्यों। तो क्यों कहता है कि क्या। ये सुनने के बाद क्यों ना वहाँ से चला जाता है और क्यों के जाने के बाद ना टीचर स्माइल करने लग जाती है, मतलब उसने जानबूझ के बुलाया था। इसका मतलब टीचर को भी कहीं ना कहीं जलन हो रही है।
आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपका जवाब हाँ है तो हाँ लिखिए, अगर आपका जवाब ना है तो ना लिखिए। यहाँ पे ना काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। अगर आपको बारिश की आवाज़ आ रही है तो आई एम सॉरी, तुम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लो प्लीज़। फिर हम क्यू और जून को फिर से देखते हैं। क्यू ना जून के लिए एक बुक लेके आया होता है, तो जून कहती है कि थैंक यू सो मच क्यू। यहाँ पे ना काफ़ी सारी किताबें हैं और मुझे बहुत कंफ्यूज हो रहा था, अगर तुम नहीं होते तो मुझे ये किताब मिल ही नहीं पाती। ये सुन के क्यू कहता है कि कोई बात नहीं जून, तुम्हें सारी किताबें मिल तो गई है ना। तो जून कहती है कि मुझे बस ना ये 2 किताबें ही मिली है और कुछ किताबें बाकी हैं। ये सुन के ना क्यू देखने लग जाता है और कितनी किताबें बाकी हैं। तो क्यू कहता है कि अरे ये वाली किताब तो यहीं पे होगी, रुको मैं देखता हूँ। और क्यू देखने लग जाता है और इसी बीच ना वहाँ पे डाला जाती है और कहती है कि क्यू, टीचर ने तुम्हें ये डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट जाने के लिए कहा है, अभी जल्दी जाओ। तो क्यू कहता है कि अभी इस वक्त। ये सुन के जून का मुँह फिर से उतर जाता है। फिर डाला कहती है कि एक्चुअली ये केस इतना अर्जेंट तो है नहीं, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें ये अभी लेके जाना होगा, टीचर का ऑर्डर है ये, तुम्हें जल्दी करना होगा। तो क्यू कहता है कि हाँ ठीक है। फिर क्यू जून से कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है। ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया के असिस्टेंट को देखते हैं, जो कैमिलिया को बोलती है कि टीचर आपके साथ ऐसे कैसे कर सकती है। फिर कैमिलिया कहती है कि टीचर ने जो कुछ किया है मेरे साथ, उसके बाद तो मैं इस प्रोजेक्ट में जरा भी गलती नहीं कर सकती। ये सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि बस इतना ही नहीं, वो हमेशा से ऐसे ही चालें चलती है। जैसे ही वो देखती है कि आप कुछ नहीं बोल रही, वैसे ही उसकी अकड़ बढ़ जाती है। आपको जल्दी से जल्दी उसकी असली जगह उसे दिखानी पड़ेगी। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि यही कहना चाहती हूँ, पर ये कहते हुए कैमिलिया रुक जाती है और अपना मुंह फैल लेती है। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि आपको ये करना ही होगा, जिसने हमारे साथ गलत किया है उसे सबक सिखाना कोई गलत बात नहीं होती है। ये सुन के कैमिलिया उसे देखने लग जाती है और वो भी सर हिला के बोलती है कि हाँ। और कैमिलिया जब उस कॉल को उठाती है तब उसे पता चलता है कि ये तो डॉक्टर थेप का कॉल है। फिर कैमिलिया बोलती है कि हाँ बोलिए डॉक्टर थेप। तो डॉक्टर बोलता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट का ईमेल नहीं मिला। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट का ईमेल नहीं मिला। और ये सुन के ताऊ घबरा जाती है, क्योंकि ये ईमेल ताऊ को करना था पर वो भूल गई थी। और उसके बाद वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर कैमिलिया उसे रोक लेती है अपने पैरों से। फिर कैमिलिया डॉक्टर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं अभी आपको ईमेल भेजती हूँ, आई एम सो सॉरी, मेरी तरफ से जो गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ये कह के फ़ोन कट कर देती है। और जैसे ही कैमिलिया फ़ोन रखती है, फिर कैमिलिया ताऊ को बोलती है कि ताऊ। और ये सुन के तो ताऊ बहुत डर गई होती है। फिर कैमिलिया कहती है कि तो फिर गलत नहीं होता है ना, जिसने हमारे साथ गलत किया है उसे सबक सिखाना। कैमिलिया के ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होती है, जो खुद से कहती है कि शांत हो जाओ कैमिलिया, शांत हो जाओ। इसी बीच ना कैमिलिया को किसी का कॉल आता है। ये देख के कैमिलिया कहती है कि अब किसका कॉल आ गया। फिर कैमिलिया कॉल उठाती है और कहती है कि हेलो, मैं कैमिलिया बोल रही हूँ, आप कौन। और कॉल पे जो होता है वो क्या बोलता है वो हमें बताया नहीं जाता, पर कैमिलिया इस कॉल को उठाने के बाद शॉक हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जून को देखते हैं जो सबके लिए खाना लेके आई होती है। फिर जून ना सबके पास जाती है और कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए खाना लेके आई हूँ। ये देख के तो सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर डाला कहती है कि जून, तुम्हें पता कैसे चला हमें भूख लगी है। ये सुन के जून कुछ कहती नहीं है, बस स्माइल करने लग जाती है। फिर जून ओंग को कहती है कि सुनो ओंग, तुम भी आ जाओ, खाना खा लो। और इसी बीच ना किड बोलता है कि हे डाला, तुम पहले जैसे लग रही हो, तुमने क्या मेकअप उतार दिया है। फिर जून भी ना डाला को देखने लग जाती है और वो कहती है कि मैंने क्या तुम्हारा गंदा मेकअप किया था। ये सुन के डाला कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है जून, मेकअप इसलिए निकाल दिया जाके टीचर से डांट ना पड़े, और कोई बात नहीं है, तुमने काफ़ी अच्छा मेकअप किया था। और इसी बीच में वहाँ पे कोई आ जाती है और कहती है कि पर टीचर ने तो तुम्हें डांटा है ना। ये सुन के बेंसर की असिस्टेंट कहती है कि क्या उसने तुम्हें डांटा। और डाला कुछ आगे बोलती, इसी बीच वहाँ पे क्यू आ जाता है और कहता है कि मैं वापस आ गया। ये देख के तो जून बहुत खुश हो जाती है। वो क्यू के पास आती है और कहती है कि हे क्यू, याओ, ये लो मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया है। ये सुन के क्यू कहता है कि ये क्या है। तो जून कहती है कि तुम्हारा फेवरेट है। ये सुन के क्यू कहता है कि हाँ ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर ना मुझे बस एक ही चाहिए। ये कह के क्यू खाना लेने वाला ही होता है और जून उसके हाथ में मारते हुए कहती है कि हे, ऐसे नहीं, तुम्हारे हाथ गंदे हैं ना, रुको मैं तुम्हें खिलाती हूँ। ये कह के जून उसे अपने हाथों से खिलाने वाली होती है, पर टीचर उसे देख लेती है ये करते हुए और टीचर गुस्से में कहती है कि डाला क्यों। और ये सुन के सब लोग टीचर को देखने लग जाते हैं। फिर टीचर कहती है कि मिस्टर बेन ने कहा है कार एक्सीडेंट
मिड टर्म का केस फाइल करना है, ये अर्जेंट है, लॉ सूट की तैयारी करनी है, मीटिंग अभी। ये सुन के क्यू और डाला एक दूसरे को देखते हुए कहते कि क्या अभी मीटिंग? और ये सारी बातें सुनकर जून का मुंह फिर से उतर जाता है। फिर जून कहती है कि कोई नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तो क्यू कहता है कि हाँ ठीक है। और ये बात सुनकर टीचर को अच्छा नहीं लगता। फिर क्यू वहाँ से सामान लेके जाने वाला होता है, पर उसे जून रोकते हुए कहती है कि पहले तुम काम कर लो, फिर हम लोग साथ में घर जाएंगे। यह सुनकर क्यू कहता है कि ओके। और ये बात सुनकर टीचर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो टीचर उसे कहती है कि आज काम देर से खत्म होगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नए केस आए हैं, और तो और हमें सोम के केस की भी तैयारी करनी है। और जून भी किसी से कम थोड़ी ना है। तो जून भी कहती है कि तुम आराम से काम कर लो, ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये सुन के क्यू कहता है कि हाँ ठीक है। और ये सारी बातें सुन के टीचर को और गुस्सा आ जाता है और टीचर कहती है कि मीटिंग, ये कह के वहाँ से चली जाती है। और उसके पीछे पीछे क्यू और डाला चले जाते हैं। और उन लोगों के जाने के बाद जून का मुंह सूख जाता है। और ये सारी चीज़ें देख के ना कोई मिस्टर बेन के असिस्टेंट को कहती है कि मुझे पता चल गया है जून किसे पसंद करती है। और ये बात सुन के मिस्टर बेन की असिस्टेंट कहती है कि हाँ मुझे भी पता चल चुका है। फिर वो दोनों जून को देखने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें टीचर का केबिन का दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर कहती है कि फिलहाल अभी हमें 2 केसेस पे काम करना है। पहला है सोम का केस और दूसरा मिस्टर नामबंग का इंजरी केस। जो कार एक्सीडेंट हुआ उसमें उसके पति की मौत हो गई थी। इस केस में हमें साग की टीम के साथ काम करना होगा। फिर टीचर क्यू को देखते हुए कहती है कि तुम्हारा एक्स बॉस के साथ हमें काम करना होगा। और इसी बीच ना टीचर को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। तो टीचर इस कॉल को उठाती है और कहती है कि हाँ माँ, क्या डिनर पे जाना है, वो भी आज? फिर टीचर की मॉम कहती है कि हाँ तुम भूल गई टीचर, देखो मैं इतनी दूर से यहाँ पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे रेस्टोरेंट में मैंने बुकिंग भी कर लिया है। तुम्हें कोई परेशानी ना हो इसलिए मैंने इतना कुछ किया है। मुझे मना करने के बारे में तुम सोचना भी मत, समझी ना? टीचर अपनी मॉम का इतना गुस्सा देके कहती है कि अच्छा मॉम, मैं आती हूँ। यह कह के वो फ़ोन कट कर देती है। और उसके फ़ोन कट करने के बाद डाला कहती है कि क्या हम कंटिन्यू करें? ये सुन के टीचर कुछ बोलती नहीं है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर टीचर ना लिफ्ट के पास जाती है। वहाँ पे ना बेंसर खड़े होते हैं। टीचर बेंसर को देख के थोड़ा शॉक हो जाती है। और बेंसर जब टीचर को देखते हैं तो टीचर के पास जाते हैं और कहते हैं कि टीचर, तुम अपनी मॉम से मिलने जा रही हो ना? ये सुन के टीचर कहती है कि आपको ये कैसे पता? बेंसर कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे भी डिनर पे बुलाया है। ये सुन के टीचर कहती है कि क्या? और इसी बीच ना वहाँ से क्यू जा रहा होता है। और क्यू जब बेंसर और टीचर को साथ में देखता है तो वो चुप जाता है और उनकी बातें सुनने लग जाता है। फिर बेंसर कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बुलाया है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें ये बात ना बताऊँ। मुझे पता है कि तुम्हें झूठ पसंद नहीं है और मुझे भी झूठ बोलना नहीं आता, इसलिए मैंने तुम्हें सब सच बता दिया। ये सुन के टीचर कहती है कि मेरी माँ ने मुझे फिर से बुद्धू बनाया। फिर बेंसर कहते हैं कि अब तुम मुझे बताओ कि मैं अब क्या करूँ? अगर तुम नहीं चाहती तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। और ये सारी बातें सुन के क्यू को बहुत बुरा तो लगता है पर वो कुछ कर भी नहीं सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हम कैमिलिया को देखते हैं जो किसी से मिलने गई होती है नीचे, और ये कोई और नहीं मिस्टर बेन की वाइफ होती है। फिर कैमिलिया उसके पास जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो एन? ये सुन के एनी कहती है कि कल मैं और बेन डिवोर्स पेपर साइन करने वाले हैं, तुम्हें पता तो है ना? ये सुन के कैमिलिया कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। फिर एनी कैमिलिया को कहती है कि तो फिर तो तुम उससे तुरंत शादी करने के बारे में सोच रही हो ना? ये सुन के कैमिलिया कहती है कि हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? फिर एनी कहती है कि तुम्हें देखते ही मैं समझ गई थी, तुम सिर्फ उसके एक कलीग नहीं हो, उससे भी बढ़कर हो। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें लग रहा है हमारा डिवोर्स नहीं होगा और तुम्हें ऐसे ही उसके पीछे घूमना पड़ेगा, यही ना? ये सुन के कैमिलिया कहती है कि एन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। फिर एनी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, बेन और मेरा रिश्ता ऐसे भी खत्म हो चुका है, मैं बस तुम्हें बॉन्ड करने आई हूँ। अगर तुम सच में बेन की गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें यह पता होना जरूरी है कि बेन जिन चीजों को ज्यादा अहमियत देता है उनमें सबसे नीचे तुम्हारा नाम होगा। फिर कैमिलिया कहती है कि जब तुम लोगों का रिश्ता ही नहीं रहा तो फिर ऐसी बातें क्यों? तुम इन बातों के बारे में अभी क्यों सोच रही हो? तुम उस औरत का कान भरने आई हो जिसे तुम्हारा हस्बैंड चाहता है? तुम मुझे उनके खिलाफ करना चाहती हो? तुम अभी भी उनका साथ चाहती हो? यह सुन के एनी कहती है कि बस तुम्हें बॉन्ड करना था, लेकिन करना नहीं करना ये तुम्हारी मर्जी है। यह सुन के कैमिलिया कहती है कि अपना यह नाटक वहाँ करना जहाँ पे कुछ फायदा हो सके एन। मैं मिस्टर बेन की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तुम वो लड़की हो जो शादी के बाद एक फुल टाइम हाउस वाइफ बन गई। फिर एक दिन अचानक तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होने की फिर से एक इच्छा हुई, पर ये आसान नहीं। तुम्हें बस पॉजिटिव होना होगा एन। तुम्हारे पास एक ऐसा पति था जो तुम्हारा इतने सालों तक ख्याल रख रहा था। तुम बहुत खुश नसीब हो। तुम्हें नहीं पता है ऐसी कितनी औरतें हैं जिनकी हालात तुमसे भी बुरे होंगे। किसी के ज़्यादा बच्चे होंगे,
किसी को कमाकर पति को संभालना होता होगा, पर फिर भी वो लोग जीते हैं। तुम भी ये कर सकती हो एन। जितना प्यार उतनी नफरत होती है, पर क्या वो नफरत तुम्हारे या तुम्हारे बच्चे के लिए भविष्य से ज़्यादा बढ़कर है? यह सुन के एनी कहती है कि तुमने कहा कि तुम मिस्टर बेन की गर्लफ्रेंड नहीं हो, तो फिर बताओ कौन है बेन की नई गर्लफ्रेंड, बताओ मुझे। ये सुन के कैमिला कहती है कि मैंने अभी अभी जो कहा तुमने सुना है क्या नहीं? फिर एनी कहती है कि बेन की गर्लफ्रेंड कौन है, प्लीज़ बताओ मुझे। यह सुनकर ना कैमिला को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चली जाती है गुस्से में। फिर एनी कहती है कि कैमिलिया रुक जाओ, पर कैमिला रुकती नहीं, वहाँ से चली जाती है। फिर कैमिला गुस्से में वहाँ से जारी होती है। इसी बीच ना कैमिला की नज़र बेंसर और टीचर पर पड़ती है, और जब कैमिला बेंसर और टीचर को साथ में देखती है तब उसे ना सारी पुरानी बातें याद आती है। कैमिला के असिस्टेंट ने कैमिला से क्या क्या कहा था और टीचर ने किस तरह से कैमिला की बेइज्जती की थी, ये सारी बातें ना कैमिला को याद आ रही होती है। फिर कैमिला को वो बात भी याद आती है किस तरह से उसके असिस्टेंट ने कहा था जिसने हमारे साथ गलत किया है उसे सबक सिखाना गलत नहीं होती है। ये सारी बातें याद करके कैमिला कहती है कि नहीं, मैं मिस्टर बेन के साथ गलत नहीं कर सकती। और इसी बीच ना बेंसर को किसी का कॉल आ जाता है, तो बेंसर रुक के उसके साथ बात करने लग जाते हैं। इसी बीच टीचर की नज़र कैमिला पर पड़ती है, और टीचर जब कैमिला को देखती है तो टीचर इशारों से कैमिला को चिढ़ाती है और उसके बाद बेंसर के साथ वहाँ से चली जाती है। और ये देख के तो कैमिला का मुँह खुला का खुला रह जाता है। उसके बाद कैमिला भाग के एन के पास जाती है और कहती है कि सुनो एन। उसके बाद कैमिला उसके पास जाती है और कहती है कि जिसने हमारे साथ गलत किया उससे सबक सिखाना कोई गलत बात नहीं होती है। और ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। उसके बाद टीचर की मॉम बेंसर को कहती है कि ओ मिस्टर बेन, मैंने आपसे कहा था ना आप इस बारे में टीचर से कुछ मत कहना। फिर टीचर कहती है कि माँ, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। फिर टीचर अपनी मॉम से कहती है कि पर आपने मुझसे कहा था ना आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे इस बारे में। ये सुन के टीचर की मॉम कहती है कि जरा रुक जाओ टीचर, ये कोई मैच मेकिंग सेशन नहीं हो रहा। मैंने बस मिस्टर बेन को इसलिए इनवाइट किया है ताकि मैं इन्हें और बेहतर तरीके से जान सकूं, और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। और मैंने तुम्हें खाने के लिए इसलिए बुलाया है ताकि मिस्टर बेन को अजीब ना लगे, समझी? बस इतनी सी बात है। ये सुन के टीचर कहती है कि बस इतना ही? फिर टीचर हंसते हुए कहती है कि माँ, मैं एक वकील हूँ और मैंने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया है। चलिए मैं आपको और एक मौका देती हूँ अपनी सफाई देने की। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि ऑर्डर ऑर्डर। मैं चाहता हूँ कि दोनों पार्टी शांति बनाए रखे और कुछ खाना ऑर्डर करे, ये अच्छा रहेगा। ये सुन के टीचर की मॉम कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, चलो हम पहले खाना ऑर्डर करते हैं। फिर मिस्टर बेन कहते हैं कि ये लीजिए आप ऑर्डर कीजिए। ये देखिए टीचर की मॉम कहती है कि नहीं नहीं मिस्टर बेन, पहले आप ऑर्डर कीजिए। तो बेंसर कहते हैं कि नहीं नहीं पहले आप। और इसी बीच ना वहाँ पे क्यों आ जाता है और क्यों ना उन लोगों को साथ में देख लेता है, और ये देख के उसे बहुत बुरा लगता है। और उसके पीछे पीछे जून भी आ जाती है और क्यू को डराने की कोशिश करती है, पर क्यू तो डरता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी शॉक हो चुका होता है टीचर को इस तरह से बेंसर के साथ देख के। क्यू को इस तरह से देखते हुए जून कहती है कि क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो? ये कह के वो भी देखने लग जाती है। फिर जून कहती है कि ओह, ये तो टीचर मिस्टर बेन है। ऐसे उनके साथ वो औरत कौन है? कहीं वो टीचर की मॉम तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं टीचर और मिस्टर बेन डेट कर रहे हैं? ये बात सुन के ना क्यू जून को देखने लग जाता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। क्यू को ऐसे जाते हुए देख के जून भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर हम कैमिला को देखते हैं जो बहुत परेशान होती है। फिर कैमिला खुद से कहती है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, और ये सारी बातें सोच के वो बहुत परेशान हो ही रही होती है। इसी बीच ना वहाँ पे कैमिलिया की असिस्टेंट आ जाती है और कैमिलिया से कहती है कि क्या हुआ कैमिलिया? और कैमिलिया जब उसे देखती है तो उससे कहती है कि क्या है? फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि आप क्या काम की वजह से इतनी परेशान हैं? ये सुन के कैमिलिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, कहीं आप केस की वजह से तो परेशान नहीं है? आप फिक्र मत कीजिए, डॉक्टर थेप को मैंने ईमेल कर दिया है। फिर कैमिलिया सारी बातें सुन के कहती है कि ताओ, जिसने मेरे साथ गलत किया उस इंसान से बदला लेने के चक्कर में अगर ऐसे एक इंसान के साथ गलत होता है जो सच में मुझ पर भरोसा करता है, मेरी परवाह करता है, तो मेरा क्या ऐसा करना सही माना जाएगा? ये सुन के ताऊ कहती है कि इसका मतलब आप कहना चाहती है कि आप टीचर से बदला लेना चाहती है, पर इससे बेन सर को तकलीफ हो सकती है। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि पर तुम्हें कैसे पता? ये सुन के ताऊ कहती है कि अरे इतने सालों से मैं आपके साथ काम कर रही हूँ, मुझे अच्छे से पता होता है आप कब क्या सोच रही है। ये सुन के कैमिलिया कहती है अच्छा ठीक है, तुम ये बताओ कि ये सही है क्या नहीं? तो ताऊ कहती है कि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आप जिसे चाहे उसे चोट पहुंचा सकती है, लेकिन जो आपके करीब होता है उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ये सुन के तो कैमिलिया बहुत परेशान हो जाती है
और कैमिलिया कहती है कि मुझे पहले से पता था, मैंने ये क्या कर दिया। फिर वो भागते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर ताऊ कहती है कि कैमिलिया अब कहाँ जा रही है, पर कैमिलिया कुछ बोलती नहीं, वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम टीचर की मॉम को देखते हैं जो बेंसर और टीचर के साथ फ़ोटो खींच रही होती है। फिर टीचर की मॉम कहती है कि बहुत अच्छा आया ये फ़ोटो, ये तो मैं अभी पोस्ट करूँगी। ये सुन के टीचर कहती है कि माँ आप पोस्ट क्यों करी हो, मत करो। टीचर की मॉम कहती है कि अरे क्यों ना करूँ, बहुत अच्छी आई है। फिर टीचर की मॉम बेंसर से कहती है कि आप कभी जुंगफोंग गए हैं? तो बेंसर कहते हैं कि नहीं। ये सुन के टीचर की मॉम कहती है कि आपको जाना चाहिए। ये सुन के टीचर अपनी मॉम को इशारे से कहते हैं कि मॉम चुप करो, पर माँ तो माँ होती है। वो उल्टा टीचर को आंखें दिखा के उसे मुंह बंद करने को बोलती है। उसके बाद तो बेंसर से बोलती है कि आपको पता है वहाँ पे दुनिया के सबसे टेस्टी फूड मिलते हैं, सच में। आप जब भी वहाँ जाए हमारे यहाँ ज़रूर आना, मैं आपको वहाँ की हर जगह दिखाऊंगी। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर देखने आऊँगा। ये सुन के टीचर की मॉम कहती है कि तो फिर आप समझ लीजिए आपने मुझसे भी वादा किया है। ये कह के वो हाथ मिलाने जाती है। ये सुन के बेंसर कहते हैं हाँ जी ज़रूर। ये कह के जब बेंसर हाथ मिलाने वाले होते हैं और फिर टीचर आती है और वो अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेती है और अपनी मॉम से कहती है कि ओ मेरी प्यारी मॉम, मिस्टर बेन इतना मुश्किल वादा नहीं कर सकते, उनके सर पे बहुत सारा ऑफिस का काम है। मिस्टर बेन वादा करने की कोई ज़रूरत नहीं, काम के कारण आप भले वहाँ पे ना जा पाए। माँ बुरा नहीं मानेंगी क्योंकि ये जानती है लॉयर्स कितने बिजी होते हैं, क्यों है ना माँ। ये सुन के टीचर की मॉम ने उसे गुस्से में देखती है और अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर टीचर छोड़ती नहीं है। फिर बेंसर बोलते हैं कि मैं ज़रूर जाऊँगा। ये सुनकर तो टीचर उन्हें देखने लग जाती है। फिर बेंसर बोलते हैं कि मैं वो जगह भी देख लूँगा और साथ में तुम्हारा घर भी। ये सुनकर तो टीचर की मॉम बहुत खुश हो जाती है और वो अपना दूसरा हाथ बेंसर को देती है और कहती है कि मेरे घर में तो आपका हमेशा स्वागत है। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि आपका शुक्रिया। इसके बाद दोनों हाथ मिला लेते हैं और इसी तरह वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं। इसी बीच में वहाँ पे एनी आ जाती है और कहती है कि हाय बेन। और बेंसर जब एन को देखते हैं तो कहते हैं कि एन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसका टीचर की मॉम कहती है कि ये क्या आपके साथ काम करती है। उसका तो बोलती है कि आइए ना प्लीज़ बैठिए हमारे साथ, हम बस ऑर्डर करने ही वाले थे। फिर एनी कहती है कि नो थैंक यू आंटी, मुझे बस बेन से कुछ ज़रूरी बात करनी है, मुझे पास में कुछ काम था और ऐसे तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ये सुन के तो टीचर की मॉम शॉक हो जाती है। फिर एनी कहती है कि मीरा नीचे बैठ के आइसक्रीम खा रही है, अगर तुम्हारा मन करे तो तुम मुझसे मिल सकते हो, मिल लोगे तो बेहतर होगा। और ये सारी बातें सुनकर तो टीचर बहुत शॉक हो जाती है और वो बेंसर को देखने लग जाती हैं। फिर टीचर की मॉम कहती है कि आपने अभी अभी एक बच्ची का जिक्र किया, ऐसे वो किसकी बेटी है। फिर एनी कहती है कि वो बेन की बेटी है और मैं बेन की पत्नी हूँ। और ये सुन के तो सब लोग शॉक हो गए होते हैं और बेंसर भी बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ को लेके और वो कुछ कर भी नहीं सकते। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो बहुत दूर खड़ी होती है और ये सारी चीज़ें देख रही होती है। फिर कैमिलिया कहती है कि बॉस मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था, अब क्या फ़ायदा कैमिलिया जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर टीचर की मॉम बेंसर को कहती है कि क्या ये आपकी पत्नी है। तो बेंसर छरिला के बोलते हैं कि हाँ। फिर टीचर की मॉम टीचर से धीरे से कहती है कि टीचर क्या ये तुम्हें नहीं पता था। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि मैंने इसे कभी बताया नहीं था। ये सुन के टीचर की मॉम गुस्से में कहती है कि कभी बताया नहीं, क्या कभी बताने वाले नहीं थे। फिर टीचर की मॉम बहुत गुस्से में कहती है कि आपको नीचे अपनी बेटी और अपनी पत्नी के पास जाना चाहिए, मेरी तो भूखी मर गई है, चलो यहाँ से टीचर। फिर वो टीचर को लेके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कैमिलिया जब देखती है टीचर और टीचर की मॉम वहाँ से जा रही है तो कैमिलिया अपना मुंह छुपाने लग जाती है और उनके जाने के बाद वो बेंसर और एनी को देखने लग जाती है। फिर बेंसर एनी को कहते हैं कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो। ये सुन के एनी कहती है कि हमारी बेटी के लिए, कल हम डिवोर्स पेपर में साइन करने वाले हैं, ये भूलना मत। और ये सारी चीज़ें देख के कैमिलिया को बहुत बुरा लग रहा होता है, पर अब क्या कर सकते हैं, पहले सोचना चाहिए था, इसलिए बोलते गुस्से में फैसला नहीं लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन हमें टीचर के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर की मॉम कहती है कि यकीन नहीं होता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, अच्छा हुआ बात आगे नहीं बढ़ी, तुम उनकी मिस्ट्रेस बनने वाली थी, ये तो अच्छा हुआ कि बात आगे बढ़ने से पहले ही हमें सच्चाई पता चल गई। फिर टीचर की मॉम कहती है कि टीचर तुम ऐसे चुप क्यों हो, क्या तुम नहीं चाहती कि वो तुमसे दूर जाए। ओह गॉड, कहीं तुम दोनों के बीच में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है। ये सुन के टीचर कहती है कि माँ आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। ये सुन के टीचर की मॉम कहती है कि चलो शुक्र है, अच्छा हुआ तुम्हारे और बहन के बारे में किसी को पता नहीं चला। अरे नहीं, गड़बड़ हो गई, मैंने तो रेस्टोरेंट वाली फ़ोटो पोस्ट कर दी टीचर, उससे अभी अभी डिलीट करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, इसमें तो 40 लाइक्स भी आ चुके हैं।
अभी इसी वक्त मैं इस फ़ोटो को डिलीट कर देती हूँ। मैंने उसका नंबर भी डिलीट कर दिया है और तुम भी कर देना। ये कह के वहाँ से चली जाती है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए गया होता है, पर वहाँ पे जाके ना वो खड़ा हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है। तो शॉप की जो ओनर रहती है वो कहती है कि क्यों क्यों तुम सुन भी रहे हो क्या नहीं? तो क्यों कहता है कि हाँ क्या कहा आपने? तो कहती है कि क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्यों कहता है कि ओह मैं सोच रहा था कि मैं आज खाने में क्या ऑर्डर करूँ। तो शॉप की ओनर उसे बताती है कि तुम क्या क्या ले सकते हो। तो क्यों कहता है कि ठीक है आपको जो अच्छा लगे आप मुझे दे दो। तो शॉप की ओनर कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम आज बहुत परेशान हो, चलो आज मेरी तरफ से तुम्हें 2 अंडे। ये सुन के क्यों कहता है कि तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन 2 अंडे काफ़ी नहीं होंगे, तुम 3 अंडे डालना। फिर वहाँ पे 3 और पौन आ जाता है और पौन कहता है कि मुझे भी 3 अंडे वाला चाहिए। फिर पौन ना क्यू को देखते हुए कहता है कि नहीं नहीं 4 अंडे का कर दो। फिर 3 कहता है कि मेरे लिए तो 5 अंडे का कर दो। ये सारी बातें सुन के क्यू कहता है कि हो क्या क्या है तुम लोगों को। तो फिर ऐसे नहीं पे कट होता है। फिर हम उन लोगों को एक जगह बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे ना क्यों अपना खाना खाने वाला होता है, पर पौन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्यों क्या तुझे जून पसंद है? ये सुन के क्यों कहता है कि इतनी सुबह सुबह तू ये पूछने आया है? ये सुन के पौन कहता है कि मैंने जो कहा उसका जवाब दे, और उसका हाथ ना दबाने लग जाता है। तो क्यों कहता है कि पसंद है। ये सुन के पौन ना उसका हाथ दबाने लग जाता है और कहता है कि है। फिर क्यों कहता है कि अरे यार एक दोस्त की तरह पसंद है, छोड़ मेरा हाथ। फिर पौन उसका हाथ छोड़ देता है। फिर टीन बोलता है कि हाँ तो साफ साफ नहीं बोल सकता था, बिना मतलब का डरा दिया। फिर क्यों बोलता है कि ज़रा याद देखो। फिर क्यों ना अपना अंडा पौन को देता है और कहता है कि जब मैं तुझे अपना अंडा दे सकता हूँ तब तुम्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए थ्रेट बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये देख के टीन कहता है कि वाह यार क्यों तूने अपना अंडा पौन को दे दिया। फिर पौन कहता है कि तुम्हारे अंडे से कुछ ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है? हमारे बीच प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है, ठीक है? क्योंकि जून तुम्हें चाहती है। ये सुन के क्यों कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। फिर पौन कहता है कि जून ने खुद कहा था कल मुझसे, उसे मेहनती इंसान पसंद है, जो अपना काम जानता हो, जो बहुत समझदार हो, बेवजह अपने पैसे खर्च ना करता हो, जिसमें स्मार्टनेस के साथ अच्छा एटीट्यूड भी हो, जिसके साथ वो कंफर्टेबल हो। ये सुन के टीन कहता है कि और पौन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पौन जब ये सुनता है तो कहता है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है टीन, मुझे ऐसा लगता है मैं मेहनती तो हूँ ना। ये सुन के टीन कहता है कि अच्छा। फिर पौन कहता है कि और तो और मैं अपना काम भी जानता हूँ, मैं अपना काम अच्छी तरह से जानता ही तो हूँ, और तो और मैं बेवजह पैसा भी नहीं खर्च करता, मैं पैसे सोच समझ के तो खर्च करता हूँ, और मैं स्मार्ट भी हूँ, और मेरे तो चेहरे से स्मार्टनेस झलकती है। क्यों सही कह रहा हूँ ना? ये सुन के टिन कहता है कि हाँ मानता हूँ, और अगर तेरी बकवास खत्म हो गई है तो फिर चुपचाप ये अंडा खा और अपना मुंह बंद कर। क्यों बोलता है कि हाँ मैं भी एक अंडा देता हूँ। फिर पौन कहता है कि बस बस बस। फिर पौन कहता है कि तुम लोगों को नहीं लगता कि मैं स्मार्ट हूँ? और उसकी ये सारी बातें सुन के उसके दोस्त बोलते हैं कि तू एक बेवकूफ़ है। और ये सुन के पौन कहता है कि मैं स्मार्ट हूँ, देख लेना तुम दोनों, मैं हार नहीं मानने वाला, दिखा दूंगा जून को उसकी सोच मेरे बारे में वो गलत है, मैं उसे बता दूंगा उसने कितनी बड़ी गलती की है इतना जल्दी मुझे जज करके, ठीक है ना? ये सुन के क्यों बोलता है कि अब तू क्या करेगा? फिर पौन बोलता है कि वो अभी सोचा नहीं है। ये सुन के उसके दोस्त बोलते हैं कि अरे यार जानते थे हम लोग, तू कुछ भी नहीं कर सकता। फिर पौन कहता है कि ऑनलाइन देख लूंगा। ये सुन के टीन कहता है कि उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, पर फिर भी पौन देखने लग जाता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो बहुत उदास होता है, और ये चीज़ ना टीन भी नोटिस कर लेता है। फिर टीन बोलता है कि क्या हुआ क्यू, क्या सोच रहा है? क्यू कुछ आगे बोल पाता। इसी बीच पौन बोलता है कि टीचर के बारे में सोच रहा होगा, क्या वो भी सर्च कर लूँ? फिर टीन पौन को कहता है कि अरे बस कर यार। फिर क्यू बोलता है कि चलो चलो खाते हैं यार। फिर सब लोग अपना खाना खाने लग जाते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नाम को देखते हैं जो गिरती पड़ती जेस के शॉप पे पहुंचती है, और वहाँ पे पहले से टीचर और जेस होते हैं। फिर वो लोग जब नाम को देखते हैं तो वो लोग तो शॉक ही हो जाते हैं। फिर नाम बोलती है कि तुमने मुझे इतने सुबह सुबह क्यों बुलाया? तुम्हारी वजह से मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को घर पे अकेला छोड़ के आना पड़ा। अगर तुम लोगों ने मुझे किसी फालतू वजह से बुलाया होगा तो मैं तुम लोगों को पिंच करूँगी। अब बताओ क्या हुआ? फिर जेस कहती है कि तुमने वाकई में अभी बॉयफ्रेंड का? सच में? तो नाम कहती है कि हाँ। तो जेस कहती है कि तुम्हारा इतना जल्दी बॉयफ्रेंड भी बन गया? इस बार उसका क्या नाम है? पूछने लग जाती है उसके बॉयफ्रेंड का क्या नाम है। ये देख के जेस कहती है कि बस करो, मुझे नहीं सुनना, समझ लेना कि मैंने कभी उसका नाम पूछा ही नहीं था, ओके? फिर नाम कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम लोग बताओ क्या हुआ क्या है। फिर टीचर बोलती है कि मिस्टर बेन का एक खुद का परिवार है। ये सुन के नाम कहती है कि तो टीचर जेस उसे शॉकिंगली देखने लग जाते हैं। फिर जेस कहती है कि मतलब उसके पास एक पत्नी और एक बेटी भी है, समझी?
यह सुन के नाम कहती है कि उसकी एक पत्नी और बेटी भी है। यह सुन के तो उसका नशा उतर जाता है और वो शौक हो जाती है और वो कहती है कि क्या। फिर टीचर बोलती है कि ये सब सुनने के बाद भी क्या पिंच करोगी, नहीं ना। फिर हम उन तीनों को शॉप के अंदर देखते हैं जहाँ पे नाम बोलती है कि तुम्हारा बॉस एक धोखेबाज है, तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता रहा और तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा, जबकि वो शादीशुदा है और उसकी बेटी भी है। फिर नाम उसे बहुत गाली देने लग जाती है। फिर जेस कहती है कि नाम, मुँह से निकली हुई बात वापस नहीं जा सकती, इसलिए सोच समझ के बोलो, ओके। फिर टीचर बोलती है कि अगर उन्होंने मुझे पहले ये सारी बातें बता दिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर नाम कहती है कि उसने जानबूझ के झूठ कहा। फिर गाली देते हुए कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हें सब पता चल गया। फिर टीचर बोलती है कि उन्हें इतनी जल्दी जज करना सही नहीं, हो सकता है मिस्टर बेन के पास कोई ठोस वजह हो पे की तरह। ये सुन के जज कहती है कि क्या, पे ने मेरी कारण मुझसे झूठ कहा था, उसे मेरी परवाह है इसलिए। फिर नाम कहती है कि तुम्हारी बॉस की तरह नहीं, और ऐसी भी क्या वजह हो सकती है, जिस आदमी के पास एक पत्नी और बेटी है फिर भी वो दूसरी औरत के साथ चक्कर चलाने की कोशिश कर रहा हो। बताओ टीचर, अपनी आंखें खोलो प्लीज़। ये सुन के तो टीचर भी सोच में पड़ जाती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू और क्यू के दोस्तों को देखते हैं। फिर पॉन क्यू को बोलता है कि हे, मिस्टर बेन टीचर को डिनर पे लेके गया क्या। फिर टिन भी बोलता है और टीचर की मॉम भी उसके साथ थी। ये सारी बातें सुन के क्यू बोलता है कि हाँ तो क्या हुआ। फिर पॉन और टिन बोलते हैं कि क्या हुआ का क्या मतलब है। फिर क्यू बोलता है कि अरे, माँ के साथ खाना खाने में और दोनों अकेले खाना खाने में फ़र्क है, समझ आई मेरी बात। और ये सारी बातें ना कपड़े झाड़ते हुए बोल रहा होता है और उस कपड़े का पानी ना उसके दोस्तों के मुंह पे जा रहा होता है। फिर टिन बोलता है कि अरे यार क्यों, सर झाड़ना बंद कर और हमें जवाब दे। फिर क्यों बोलता है कि जिसे तुम चाहते हो उसे अपनी माँ से मिलाना। मानो कि कह रहे हैं माँ, मैं अपने पार्टनर के साथ सीरियस हूँ, भला इस सब में मेरा क्या, मैं भी उसकी मॉम से मिलना चाहता हूँ, पर टीचर ने अपनी मॉम से मिलाया ही नहीं, ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ। फिर पॉन ना एक कपड़ा उठाता है और उसे झाड़ते हुए बोलता है कि तुम अपना दिमाग ना ठिकाने पे लाओ। फिर क्यों बोलता है कि जब मैं स्कूल में था तब से मैं उसे जानता हूँ, आज तक एक बार भी उसने मुझे अपनी मॉम से नहीं मिलाया। फिर पॉन कहता है कि अरे जाने दो क्यों, किसी दिन मैं अपनी मॉम से तुम्हें मिलाने ले जाऊँगा। ये बात सुनकर ना मुझे बहुत हंसी आती है। ये सुन के क्यों बोलता है कि मुझे तुम्हारी माँ से नहीं मिलना है। फिर टिन बोलता है कि तो फिर मेरी माँ से मिल लेना। ये सुन के क्यों बोलता है कि उनसे भी नहीं मिलना है। फिर उसके दोस्त हंसने लग जाते हैं। फिर टिन बोलता है कि अरे मजाक कर रहा था यार। फिर क्यों बोलता है कि अरे तुम दोनों भी ना यार। फिर टिन बोलता है कि ओए क्यों, अगर वो अपने रिलेशनशिप को लेके सीरियस है तो पीछे हट जा। ये सुन के पॉन भी बोलता है हाँ वो सही कह रहा है। फिर टिन बोलता है कि देख तू उससे प्यार कर जो तुझसे प्यार करती हो। यह सुन के पॉन बोलता है कि ये क्या बोल रहा है तू। फिर वो क्यू को बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तू जून से दूर रहना, ठीक है, जून सिर्फ मेरी है। ये सुन के टिन बोलता है कि हाँ वो तो हमें पता है। ये सुन के पॉन कहता है कि हाँ तो फिर मैं तुम लोगों को याद दिला रहा था। उसके बाद ना क्यू को किसी का कॉल आता है और क्यू जब कॉल को उठाता है तो देखता है कि वो तो टीचर का कॉल है। और उसके बाद क्यू बोलता है कि अरे सुनो, टीचर मुझे कॉल कर रही है। फिर टिन बोलता है कि तो फिर उठा ना। फिर क्यू ना उन लोगों को शांत रहने को कहता है और थोड़ा दूर जाके टीचर का कॉल उठाता है और कॉल उठा के कहता है कि हेलो टीचर। फिर टीचर उसे क्या बोलती है वो तो हमें बताया नहीं जाता, पर क्यू बोलता है कि हाँ मैं फ्री हूँ, हाँ बिल्कुल, जैसा तुम कहो, मुझे खुशी होगी, हाँ मैं जल्दी मिलता हूँ, ओके गुड बाय। ये कह के फ़ोन कट कर देता है और वो बहुत खुश हो जाता है इस चीज़ से। उसके बाद उसे याद आता है कि उसके दोस्त भी पीछे खड़े हैं तो उन्हें मुड़ के देखने लग जाता है। फिर पॉन बोलता है कि अचानक इतना स्माइल क्यों कर रहा है। यह सुन के क्यों कहता है कि मैं कब स्माइल कर रहा था। फिर टिन बोलता है कि वो तो तेरी शक्ल देख के पता चल रहा है। फिर क्यों अपने दोस्तों को कहता है कि आगे का काम तुम लोग देख लेना, सारे कपड़े सुखा देना। फिर पॉन बोलता है कि अरे ये मेरे नहीं है। फिर क्यों बोलता है कि अरे मैं जा रहा हूँ। ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर पॉन बोलता है कि चलो तो फिर हम लोग कपड़े सुखाए और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम टीचर क्यू को देखते हैं। टीचर क्यू को बताती है इस फैक्ट्री के बारे में। इस फैक्ट्री ओनर ने ज़मीन भाड़े पर लेकर यह फैक्ट्री खरीदी। 1 साल बाद उसने भाड़ा देना बंद कर दिया, जबकि ये फैक्ट्री तभी भी चल रही थी। जब 3 महीने का रेंट नहीं दिया तब उसने ये फैक्ट्री बंद कर दी। ना उसे भाड़ा देना है ना ये जगह छोड़नी है और ओनर जो है उन्हें सू करना चाहता है। ये सुन के क्यों कहता है कि ये तो बहुत अजीब है। फिर टीचर बोलते हैं कि हाँ अजीब है, भाड़ा नहीं दे सकता तो जगह छोड़ दे, ऐसे लैंड ओनर को मुसीबत में डालने की क्या ज़रूरत है। फिर क्यों बोलता है कि मिस्टर बेन भी ना बहुत अजीब है, उन्होंने तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा है।
फिर टीचर बोलती है कि अब तुम भी शुरू मत हो जाओ, तुम्हें भी ऐसा लगता है ना कि ये केस मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी। फिर क्यू बोलता है कि ओए, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि उन्हें तुम्हारी चिंता क्यों नहीं है। यह सुन के ना टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर वो कुछ सोच के क्यू को बोलती है कि उन्होंने मुझसे कहा है मैं जब भी यहाँ आऊँ उन्हें इन्फॉर्म करूँ और कभी भी अकेले ना आऊँ। फिर टीचर क्यू से पूछती है कि क्या इसे चिंता कहना नहीं कहते। ये कह के वहाँ से चली जाती हैं। क्यू बोलता है कि ओह, तो तुमने उनके कहने पे मुझे यहाँ पे बुलाया। फिर वो टीचर को कहता है कि अब रुको मेरे लिए। फिर टीचर बोलती है कि यह ज़मीन 3 एकड़ की है, कितना कुछ किया जा सकता है यहाँ पे। इस लालची फैक्ट्री ओनर के कारण कोई भी फ़ायदा उठा ही नहीं पा रहा इस लैंड का। फिर क्यू बोलता है कि ऐसे हमने उसे जगह छोड़ने का नोटिस तो भेजा है ना, तो फिर हम आज यहाँ पे क्यों आए हैं। ये सुन के टीचर कहती है कि मुझे देखना है कि वो यहाँ पे कर क्या रहा है। फिर टीचर उस जगह की फ़ोटो खींचने लग जाती है और इसी बीच ना टीचर को वहाँ पे ना बेंसर का कॉल आ जाता है। तो टीचर उस कॉल को देखने लग जाती है, उठा नहीं रही होती है। तो क्यू कहता है कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, उठाओगी नहीं। तो टीचर क्यू की तरफ देखते हुए फ़ोन को उठा लेती है और उस कॉल को उठाते कहती है कि टीचर बोल रही हूँ, मैं ज़रा बिज़ी हूँ, कुछ काम था आपको। यह सुन के बेंसर कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त है तो क्या हम शाम को मिल सकते हैं, तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ आ जाऊँगा। यह सुन के टीचर कहती है कि कोई ज़रूरी काम नहीं है तो फिर मैं फ़ोन रखती हूँ, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। और ये सारी चीज़ें देख के तो क्यू थोड़ा स्माइल करने लग जाता है और टीचर से कहता है कि क्या तुम्हारा मिस्टर बेन के साथ झगड़ा हुआ, मेरा ना गला ख़राब है, ऊपर से यहाँ पे बारिश भी हो रही है, तो अगर बारिश की आवाज़ आपको आ रही है तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये सुन के टीचर उसे देखने लग जाती है। फिर क्यू बोलता है कि कल तुम जो डिनर पे गई थी वहाँ पर कुछ भी हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो। ये सुन के टीचर कहती है कि इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। उसके बाद ना वो जगह को देखने लग जाती है और इसी बीच ना क्यू को भी कॉल आ जाता है मिस्टर बेन का। फिर क्यू बोलता है कि मिस्टर बेन ने मुझे कॉल किया है। ये देख के टीचर कहती है कि फ़ोन मत उठाना। ये सुन के क्यू बोलता है कि अब मुझे उनका कॉल उठाने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुन के टीचर बोलती है कि क्यों, वो शायद जानना चाहते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले। ये सुन के क्यों कहता है कि पर वो तो तुम्हारे बॉस है और फ़ोन तो उठाना पड़ेगा ना। फिर टीचर कहती है कि क्यों, और क्यों बोलता है कि फ़ोन तो उठाना पड़ेगा। यह कह के ना टीचर को छेड़ने लग जाता है। फिर टीचर ने उससे फ़ोन छीनने की कोशिश करी होती है, पर क्यों ना उसे फ़ोन नहीं दे रहा होता है और ना फ़ोन काट रहा होता है। और इसी चक्कर में दोनों थोड़ा क्लोज आ जाते हैं, आप देख ही सकते हो। फिर दोनों की आंखों में देखने लग जाते हैं। उसके बाद ना ऐसा लग रहा था कि क्यू तो टीचर को किस कर ही लेगा, पर टीचर ना उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है और उसी फ़ोन से क्यू के सर पे मारती है। फिर टीचर बोलती है कि ऐसे क्या देख रहे हो तुम। फिर टीचर मिस्टर बेन का कॉल कट कर देती है और क्यू को फ़ोन देते हुए कहती है कि मिस्टर बेन का कॉल आया तो प्लीज़ मत उठाना, अब लो अपना फ़ोन। ये सुन के क्यू फ़ोन ले लेता है और टीचर से बोलता है कि तो मिस्टर बेन को अपनी मॉम से मिलाने लेके गई थी ना। ये सुन के टीचर उसे देखने लग जाती है पर कुछ बोलती नहीं है। फिर टीचर वहाँ से जारी होती है। फिर क्यू बोलता है कि इतने सालों बाद भी तुमने अपनी मॉम से कभी नहीं मिलाया, तुमने मुझे अपना करीबी दोस्त कहा था पर वो सब झूठ था। ये सारी बात सुन के ना टीचर उसे बोलती है कि अच्छा ठीक है बताती हूँ, खुश हो अब। तो क्यों खुश होते हुए अपना सर हिलाता है और बोलता है कि हाँ। फिर टीचर बोलती है कि माँ ने मुझे बिना बताए मिस्टर बेन को डिनर पे बुला लिया, पर वहाँ जाने से पहले मिस्टर बेन ने मुझे सब सच बता दिया, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये सुन के क्यों कहता है कि इसका मतलब तुमने नहीं, तुम्हारी मॉम ने उन्हें इन्वाइट किया था। ये सुन के टीचर कहती है कि एक ही तो बात हुई ना। ये सुन के क्यों कहता है कि नहीं, ये दोनों अलग बात है। तुम्हारी मॉम का मिस्टर बेन के साथ तुम्हारा रिश्ता चाहना और तुम्हारा उन दोनों का मिलवाना, ये दोनों अलग बातें हैं। ये सुन के टीचर बोलती है कि हाँ, माँ ने ही बुलवाया था। ये सुन के क्यों कहता है कि अब कोई चिंता की बात नहीं। ये सुन के टीचर कहती है कि अब इसका क्या मतलब। फिर क्यों कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस यूँ ही कह रहा था। फिर क्यों टीचर से कहता है कि तो तुम मिस्टर बेन से इतना नाराज़ क्यों हो। ये सुनने के बाद टीचर थोड़ा शांत हो जाती है। उसका तो कुछ सोच के क्यों को बोलती है कि क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि मिस्टर बेन पहले से शादीशुदा है। यह सुन के क्यों कहता है कि क्या। फिर टीचर बोलती है कि हाँ, और उनकी एक बेटी भी है। फिर क्यों टीचर से बोलता है कि क्या तुम सच बोल रही हो। फिर टीचर बोलती है कि हाँ, उनकी पत्नी ने रेस्टोरेंट में बहुत तमाशा किया। फिर क्यों टीचर से बोलता है कि ये जान के तुम्हें बहुत बड़ा धक्का लगा होगा, क्या तुम इस बात से दुखी हो।
देखो, अगर तुम्हें किसी से बात करना हो या फिर तुम्हें किसी के साथ बाहर जाना हो तो मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। क्योंकि ये सारी बातें सुन के टीचर बोलती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। ये कह के टीचर आगे बढ़ जाती है और इसी बीच ना वहाँ पे एक बाइक वाला आता है जो बहुत तेज़ी से बाइक चला रहा होता है। और ये देख के क्यूब जल्दी से टीचर को वहाँ से हटाता है और उसे बचा लेता है। फिर वो बाइक वाला ना घूम के क्यूब और टीचर के पास आके रुक जाता है। फिर टीचर गुस्से में कहती है कि देखो, मैं इस ज़मीन की मालिक की वकील हूँ। तुमने जो जगह भाड़े पे ली है उसका खाली करने का नोटिस हम लोगों ने तुम लोगों को पहले ही भेज दिया है और कल उस नोटिस का आखिरी दिन है और इसलिए मैं देखने आई हूँ कि तुम लोग ये जगह खाली कर रहे हो क्या नहीं। यह सुन के ना वो लड़का कुछ बोलता नहीं है तो टीचर कहती है कि अगर तुम खाली नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूँगी। यह सुन के वो लड़का कहता है कि केस फाइल करोगी। उस लड़के की ये सारी बातें सुन के टीचर कहती है कि ये आवाज़ तो जानी पहचानी सी लग रही है। टीचर इतना कह ही पाती है, इसी बीच ना वो लड़का अपना हेलमेट उतार देता है और वो टीचर से कहता है कि फिर से वही पुरानी बकवास, अटर्नी टीचर कौन। और टीचर जब उसे देखती है वो तो शॉक हो जाती है क्योंकि मिस अमी का एक्स हस्बैंड है। फिर टीचर जैक से कहती है कि तो तुम इस फैक्ट्री में काम करते हो। ये सुन के जैक कहता है कि हाँ, मेरा जिम चल नहीं पाया था, मैंने एक दूसरे जिम में भी अप्लाई किया था लेकिन कोई एक फ्रॉड के साथ काम नहीं करना चाहता था और एबी ने भी मुझे छोड़ दिया और मैं महीनों तक जेल में भी रहा और अब इस फैक्ट्री का मैं एक गार्ड हूँ। ये सुन के टीचर कहती है कि देखो जैक, मैं बस केस के बारे में बात करने के लिए आई हूँ और कुछ नहीं। ये सुन के जैक कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं, जाओ और केस फाइल कर दो, मालिक ने कहा है जो करना है करने दो, वो ये जगह खाली नहीं करेंगे। ये सुन के टीचर कहती है कि सुनो जैक, फैक्ट्री का मालिक गैर कानूनी तरीके से इस फैक्ट्री में अपना हक जमा कर बैठा है। अगर केस फाइल हो गया तो उन्हीं का बहुत बड़ा लॉस होगा, जीत मेरी क्लाइंट की होगी और तुम अच्छी कैसे जानते हो मैं अपनी केस कैसे लड़ती हूँ, इसलिए वक्त बर्बाद मत करो। बेहतर होगा कि तुम अपनी मालिक से बात करो और उनको मेरे साथ सेटलमेंट करने को कहो। यह सुन के जैक कहता है कि तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मुझसे ही मदद की उम्मीद कर रहे हो। फिर जैक ना गुस्से में टीचर के पास जा रहा होता है उसे हर्ट करने के लिए, पर क्यों उसे रोक देता है और उसे कहता है कि रुक जाओ, टीचर के पास भी मत आना, तुम दूसरों को दोष मत दो, तुमने अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद बर्बाद की है। ये सुन के जैक कहता है कि उसका ये रीज़न तुम्हारा ये कानून है। ये सुन के क्यों कहता है कि देखो, कानून बनाया जाता है जाके सोसाइटी के हर एक इंसान को इंसाफ मिल सके। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि कानून सिर्फ तभी अच्छा होता है जब तुम्हारा उससे फ़ायदा हो या फिर कानून के वजह से तुम्हारा झूठा केस जीतने में फ़ायदा हो, तो फिर तो तुम्हारी सोच बहुत घटिया है। ये सुन के जैक कहता है कि मुझे तेरा भाषण नहीं सुनना है। कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर तुम भी मेरे हालातों से गुजरे होते तब भी क्या तुम्हारी सोच ऐसी होती, लेकिन इस वक्त कानून तोड़ने वाले तुम लोग हो, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में तुम लोग घुस आए हो। ये सुनकर तो क्यू और टीचर एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। उसके बाद ना जैक सीटी बजाता है। फिर टीचर जैक से कहती है कि ये क्या कर रहे हो, सीटी क्यों बजाई। और उस सीटी की आवाज़ सुन के ना वहाँ पे कुत्ता आ जाता है और उसे देखकर तो टीचर बहुत डर जाती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि टीचर तुम पीछे हटो, पर वहाँ पे तो टीचर शॉक हो गई होती है। फिर वो कुत्ता भौंकने लग जाता है। फिर क्यू बोलता है कि टीचर भागो यहाँ से। यह कह के वो टीचर का हाथ पकड़ता है। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लग जाते हैं और वो कुत्ता भी उनके पीछे भागने लग जाता है। फिर जैक अपने कुत्ते से कहता है कि उन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर देना। फिर हम टीचर और क्यू को भागते हुए देखते हैं, जो बड़ी मुश्किल से ना भाग रहे होते हैं। टीचर की तो एकदम हालत टाइट होती है, फिर भी टीचर भाग रही होती है और टीचर भी ना क्यू के हाथ को एकदम कस के पकड़ती है और भागने लग जाती है। और वो कुत्ता भी टीचर क्यू के पीछे पीछे आ रहा होता है। फिर क्यू और टीचर को एक जगह मिल जाती है। फिर क्यू ना उस गेट को बंद कर देता है और टीचर तो अंदर भाग जाती है और वो कुत्ता भी ना उनके पीछे पीछे आ जाता है, पर वो अंदर नहीं जा पाता क्योंकि वो गेट लग गया होता है। और वो कुत्ता ना वहाँ पे भौंके जा रहा होता है और उसकी आवाज़ सुनकर तो टीचर को बहुत डर लग रहा होता है। फिर क्यू टीचर के पास जाता है और टीचर से कहता है कि टीचर कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं हूँ तुम्हारे पास। टीचर रोना बंद करो प्लीज़, मैंने लॉक कर दिया है, टेंशन मत करो, कुत्ता अंदर नहीं आएगा, शांत हो जाओ और बैठो जरा। और वो कुत्ता भौंके जा रहा होता है और उसकी आवाज़ें सुन के ना टीचर बहुत रोई जा रही होती है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि कुछ भी नहीं होगा टीचर, कुत्ता नहीं आएगा, मैं हूँ तुम्हारे पास, टीचर शांत हो जाओ, रोना बंद करो प्लीज़। फिर क्यू ना टीचर के कान बंद कर देता है और टीचर तो रोने लग जाती है। ये देख के क्यू टीचर से कहता है कि टीचर
मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के ना टीचर बस उसे देखी जा रही होती है और यहाँ पे ना एक स्वीट सा मोमेंट बन जाता है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे, और मैं अपना प्रॉमिस ज़रूर निभाऊंगा। क्यू इतना कह ही पाता है, इसी बीच ना कुत्ता फिर से भौंकने लग जाता है और ये सुन के तो टीचर क्यू को हग कर लेती है और क्यू भी ना टीचर को हग कर लेता है। ये सीन देख के तो मज़ा ही आ जाता है। और टीचर के जैसे किस किस को कुत्ते से डर लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो लगता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर ना हम कैमेलिया को देखते हैं जो बेन सर के ना घर के सामने आके खड़ी हो जाती है और वो खुद से कहती है कि तुम्हारा इससे कुछ भी नहीं बिगड़ेगा केमी। ये कह के ना वो डोर बेल बजा देती है, पर बेन सर ना दरवाज़ा खोलते नहीं है। तो कैमेलिया फिर से बेल बजाती है, पर बेन सर ना दरवाज़ा खोलते नहीं है। ये देख के कैमेलिया ना बेन सर को कॉल करने लग जाती है। फिर कैमेलिया कहती है कि हेलो, क्या आप घर पे हैं बेन सर? वो मेरी घर की सॉस ख़त्म हो गई है तो मुझे चाहिए थी। फिर बेन सर बोलते हैं कि मैं घर पर नहीं हूँ। ये सुन के कैमेलिया कहती है कि तो फिर कहाँ है आप? तो बेन सर कैमेलिया को बता देते हैं। तो कैमेलिया बेन सर के पास जाती है और देखती है कि बेन सर ना ड्रिंक कर रहे होते हैं और फिर बेन सर भी कैमेलिया को देख लेते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू को देखते हैं जो देखने के लिए गया होता है कि वो कुत्ते वहाँ से गए हैं क्या नहीं। और पीछे से ना टीचर कहती है कि क्या वो जा चुके हैं? ये सुन के क्यू टीचर के पास जाता है और टीचर को ना ओके वाला साइन दिखाता है और ये देखे तो टीचर खुश हो जाती है और टीचर ना वहाँ पे देखने जाती है। और टीचर जब देखने जाती है तो वहाँ पे ना कुत्ते फिर से टीचर को देख के भौंकने लग जाते हैं और टीचर भी डर के मारे क्यू के पास चली जाती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि तुमने तो कहा था कि सब ठीक है। फिर क्यू बोलता है कि मैंने कब कहा कि सब कुछ ठीक है, मैंने कहा कि बाहर 3 कुत्ते हैं, 1 2 3, और तुम्हें लगा कि सब ठीक है। और ये सुन के ना टीचर को बहुत गुस्सा आता है क्यू पर। फिर क्यू टीचर से कहता है कि ऐसे तुम्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है क्या? तुमने आज तक कभी बताया नहीं। ये सुन के टीचर क्यू को बोलती है कि हाँ, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, तुम्हें याद नहीं होगा। ये सुन के क्यू कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं भूलता। ये सुन के टीचर उसकी तरफ देखने लग जाती है। फिर टीचर क्यू को बताती है कि बचपन में कुत्तों ने मुझ पर हमला किया था, पता है, उनका पूरा झुंड था और सबने मुझ पर हमला किया था और पता नहीं ऐसा क्यों किया, मैंने तो उन्हें कुछ भी नहीं किया था। माँ का कहना है कि मैं बचपन में गोलू मोलू थी। ये सुन के क्यों कहता है कि क्या तुम और गोलू मोलू? फिर टीचर कहती है कि हाँ, मैं बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तुम्हें पता है बचपन में मुझे सब क्या बुलाया करते थे? तो क्यों अपना सर हिला के ना कहता है। फिर टीचर बोलती है कि गली की डॉग की सबसे पहली पसंद। फिर टीचर अपने पैरों के निशान दिखाने लग जाती है क्यू को और कहती है कि ये देखो, आज भी उसके निशान हैं। ये निशान देख के क्यू कहता है कि ये तो सिर्फ एक खरोच है। ये सुन के टीचर कहती है कि और भी है, पर अभी वो ढके हुए है। ये सुन के क्यू कहता है कि पीछे है क्या? तो टीचर कहती है कि हाँ, मेरी तो राइट थाई पे भी है। फिर क्यू टीचर से मजाक करते हुए कहता है कि अब तुम गुस्सा हो, इसका मतलब अभी तुम ठीक हो। ये सुन के टीचर कहती है कि चुप। और क्यू की ये प्यारी सी स्माइल के साथ ये सीन यहीं पे कट होता है। उसके बाद हम बेंसर को देखते हैं कैमिलिया के साथ। बेंसर कैमिलिया को बताते हैं कि टीचर इनके बारे में सब जान चुकी है। ये सुन के कैमिलिया एक्टिंग करते हुए कहती है कि क्या कहा? फिर बेंसर बोलते हैं कि मैं कल टीचर और उसके मॉम के साथ डिनर पे गया था, अचानक से यान वहाँ पे आ गई और सबके सामने तमाशा करने लग गई। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि क्या सच में? तो बेंसर कहते हैं कि हाँ, और तब से टीचर मुझसे बात नहीं कर रही है। फिर कैमिलिया कहती है कि तो इसी वजह से क्या मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी क्या? ये सुन के बेंसर कहते हैं कि हाँ, मैं थोड़ा बिजी था, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ एन को कैसे पता चला मैं वहाँ पे हूँ। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, उसे कैसे पता चला कि मैं टीचर के साथ डिनर पे हूँ? ओह, वहाँ पे अचानक से कैसे आ गई? हम दोनों के बारे में उसे कैसे पता चला? और उसे उसी रेस्टोरेंट के बारे में कैसे पता चला जहाँ पे मैं टीचर उसकी मॉम के साथ था? ये सुनकर तो कैमिलिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर बेंसर बोलते हैं कि कैमिलिया, तो कैमिलिया डरते हुए कहती है कि हाँ। फिर बेंसर बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि किसने बताया होगा? फिर कैमिलिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैमिलिया क्या बोले। ये देख के बेंसर कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने बताया है, मैं सबसे ज़्यादा भरोसा बस तुम्हीं पर करता हूँ, तुम कभी भी मेरा बुरा नहीं चाहोगी, है ना? लेकिन किसी ने तो उसे बताया है, वो मिल गया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुन के कैमिलिया बेंसर से पूछती है कि
ऐसा क्या करेंगे आप उसके साथ? ये सुन के बेंसर कहते हैं कि मुक्का मारकर मुंह तोड़ दूंगा। ये सुनकर तो कैमिलिया का मुंह सूख जाता है और वो बहुत डर जाती है। फिर बेंसर बोलते हैं कि जिसने भी ये किया है वो मेरा बुरा चाहता था। इससे ये समझ आता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। और ये सारी बातें सुन के कैमिलिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो कैमिलिया ने किया है। उसके बाद कैमिलिया बेंसर को देखने लग जाती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कुत्तों को देखते हैं जो अभी भी ना गेट के सामने खड़े होते हैं, वहाँ से जा ही नहीं रहे होते हैं। फिर टीचर ना अपने पाँव दबा रही होती है, उसके पाँव ना बहुत दर्द कर रहे होते हैं। ये देख के क्यों कहता है कि मैं मसाज कर दूँ। ये सुन के टीचर कहती है कि पक्का कर दोगे। क्यों कुछ आगे बोल पाता इससे पहले ना टीचर अपने पाँव क्यों के गोद में रख देती है और ये देख के क्यों ना उसके पाँव दबाने लग जाता है। फिर क्यों टीचर से कहता है कि अब तुम्हें ठीक लग रहा है? तो टीचर कहती है कि हाँ। फिर क्यों टीचर से कहता है कि अच्छा टीचर। तो टीचर कहते हैं कि हाँ। फिर क्यों बोलता है कि क्या तुम्हें पछतावा है? ये सुन के टीचर कहती है कि यहाँ पे आने का नहीं। ये सुनकर क्यों कहता है कि नहीं, मिस्टर बेन को लेकर। ये सुन के टीचर ना क्यों को देखने लग जाती है और फिर क्यों कहता है कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, ताना नहीं मार रहा हूँ मैं तुम्हें। फिर टीचर ना क्यों के गोद में से अपने पाँव हटाते हुए क्यों से कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें बताया वो सुन के तुम गुस्सा नहीं करोगे और मिस्टर बेन को मारोगे नहीं। ये सुन के क्यों कहता है कि अब मैं वो छोटा बच्चा नहीं रहा जो बिना सोचे कदम उठाए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, तुम्हारी नाराज़गी नहीं चाहता मैं। फिर टीचर क्यों को बताती है कि जब उस औरत ने आकर बताया वो मिस्टर बेन की वाइफ है, जब मुझे ये पता लगा तब मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा, दिमाग जैसे सुन पड़ गया। बस यही लग रहा था कि कहीं ये सपना तो नहीं कि ये वाकई में सच है, पर तब तक मैं सच अपना नहीं पाई थी। माँ मुझे वहाँ से ले गई। ये सुन के क्यों कहता है कि लगता है तुम अभी शांत हो गई हो, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? यह सुन के टीचर कहती है कि थोड़ी मायूस हो, मुझे पछतावा है, दुखी भी हो, उन्होंने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है। यह सुन के क्यों कहता है कि टीचर। फिर टीचर बोलती है कि मैंने आज तक काफ़ी सारे डिवोर्स केसेस लड़े हैं, शायद लोगों का ब्रेकअप करवाने की वजह से ही मुझे मेरे कर्मों का फल मिला है। ये सुन के क्यों कहता है कि ऐसा मत कहो प्लीज़, हर कोई तुम्हें धोखा नहीं देने वाला, कुछ लोग हैं जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। यह सुन के ना टीचर क्यों को देखने लग जाती है और क्यों भी टीचर को देखे जा रहा होता है और इसी बीच ना वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की आवाज़ सुन के ना टीचर बाहर देखने लग जाती है। फिर क्यों ना गेट के पास जाके देखने लग जाता है कुत्ते वहाँ से गए हैं क्या नहीं, और क्यों के पीछे पीछे ना टीचर भी आ जाती है। फिर क्यों टीचर से कहता है कि चलो अच्छा हुआ बारिश के कारण कुत्ते भाग गए हैं, पर टीचर ना फिर भी डर रही होती है। ये देख के क्यों कहता है कि मदद चाहिए ना तुम्हें, चलो आओ। ये के ना अपना हाथ देता है टीचर की ओर। ये देख के तो टीचर थोड़ी देर के लिए क्यों को देखने लग जाती है। फिर टीचर क्यों से कहती है कि कोई बात नहीं। ये कह के वो आगे जाने लग जाती है और इसी बीच ना टीचर का पैर फिसलता है और वो क्यों के बाहों में जाके गिरती है। फिर यहाँ पे गाने बजने लग जाते हैं और ये दोनों तो शॉक हो गए होते हैं। फिर टीचर क्यों को देखने लग जाती है और क्यों भी टीचर को देखने लग जाता है और यहाँ पे एक स्वीट सा मोमेंट बन जाता है। ये देखा देखी खत्म होने के बाद उन दोनों को याद आता है कि यहाँ पे तेज बारिश हो रही है। फिर क्यों टीचर से कहता है कि चलो नहीं तो भीग जाओगी। ये सुन के टीचर कहती है कि मैं पहले से भीग चुकी हूँ। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम उन दोनों को क्यू के स्कूटी में देखते हैं। क्यू स्कूटी चला रहा होता है और टीचर ना क्यू के शर्ट को थोड़ा सा पकड़ के रखी होती है। ये देख के ना क्यू टीचर के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ के अपने और क्लोज कर लेता है। फिर टीचर भी ना क्यू को कस के पकड़ लेती है और ये देख के तो क्यू बहुत खुश हो जाता है। फिर क्यू ने ना टीचर को उसके घर ड्रॉप कर दिया होता है। फिर भी ना टीचर क्यू को छोड़ नहीं रही होती है, तो क्यू बोलता है कि टीचर उठो। क्यू को लगता है कि टीचर सो गई है, पर टीचर तो खो गई है क्यू के ख्यालों में। फिर टीचर क्यू के स्कूटी से उतरती है और हेलमेट खोलने की कोशिश करती है, पर उसका हेलमेट ना उसे खुल नहीं रहा होता है, तो क्यू ना उसकी हेल्प करने लग जाता है। फिर क्यू टीचर से कहता है कि तुम्हारे लिए मुश्किल काम आसान होते हैं और आसान काम मुश्किल। फिर क्यू कहता है कि रुको मैं निकालता हूँ। ये कह के वो टीचर का हेलमेट निकाल देता है। फिर क्यू टीचर को देखने लग जाता है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि अब तुम घर जा सकते हो। ये कह के ना टीचर अपने घर जाने वाली होती है। फिर क्यू ना टीचर से ज़ोर से कहता है कि टीचर इस दुनिया में हर कोई धोखेबाज नहीं होता है। ये सुन के टीचर उसे मुड़ के देखने लग जाती है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि
थैंक यू सो मच क्यू। मेरे दोस्त, ये सुन के तो क्यू बहुत खुश हो जाता है और वो बहुत बड़ी स्माइल करने लग जाता है और टीचर भी उसे देख के स्माइल करने लग जाती है और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट डे हम कोई को देखते हैं जो सबको आके कहती है कि एक धमाकेदार खबर है जो पूरे ऑफिस में तहलका मचा देगी। फिर हम ओंग और किट को देखते हैं जो भाग के डाला के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हे डाला, ये देखो, ये सच नहीं है ना, देखो ये ग्रुप चैट में उन्होंने क्या डाला है। फिर ओंग कहता है कि ये सिर्फ एक अफवाह है ना। फिर किट कहता है कि हाँ हाँ वही तो, क्या टीचर ये बात जानती है, ऐसे उसने कहाँ गया इस बारे में। फिर ओंग भी कहता है हाँ हाँ जल्दी बताओ क्या कहा। ये सारी बातें सुन के डाला कहती है कि पहले शांत हो जाओ तुम लोग, अब बताओ बात क्या है। फिर नेक्स्ट सीन ना हमें कैमिलिया की असिस्टेंट का दिखाया जाता है जो बोलती है कोई से, मुझे भी यही लगता है। ऐसे तुम मिस्टर बेन की सेक्रेटरी हो, क्या तुम भी नहीं जानती थी मिस्टर बेन शादीशुदा है। और ये कहते हैं ना हमें डाला का सीन दिखाया जाता है। डाला वो सारे चैट पढ़ लेती है, डाला भी सारी बातें समझ जाती है कि क्या चल रहा है और ये सारी चीज़ें देख के तो डाला शॉक हो जाती है। फिर हम ए को देखते हैं, ये बोलती है कि मिस्टर बेन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ना बोलते हैं ना बात करना पसंद करते हैं। ये सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट और कोई कहती है कि ओह गॉड। फिर कोई ना ए के पास जाती है और कहती है कि तुम ना किसी काम की नहीं हो, कम से कम तुम्हें ये तो पता होगा टीचर ऑफिस आएगी क्या नहीं। फिर ए कहती है कि ऐसे तो मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन उसकी जगह अगर मैं होती तो मैं नहीं आती। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि मिस्टर बेन की वाइफ ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा है, भला वो कैसा सामना कर पाएगी इन सब का। फिर ए कहती है कि अगर मिस्टर बेन की पत्नी ऑफिस आ गई तो टीचर क्या करेगी। और ये सारी बातें चल रही होती है, इसी बीच ना वहाँ से डाला और किट जा रहे होते हैं और वो सारी बातें ना वो लोग सुन लेते हैं और ये सारी बातें सुन के ना उनको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर कोई कहती है कि सिर्फ उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ा, उसकी मॉम को भी शर्मिंदा होना पड़ा। और ये सारी बातें कह के ना वो लोग हंस रहे होते हैं और ये देख के ना डाला को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो डाला उनके पास जाती है और कहती है कि टीचर को जज करना बंद करो, उसके बारे में गलत बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग कुछ नहीं जानते। ये सुन के कोई कहती है कि मैं कहाँ जज कर रही हूँ, जो सच है वही तो कहा है। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि हाँ बिल्कुल सही, वो एक फैमिली लॉयर है और उसने किसी का हंसता खेलता घर उजाड़ा है किसी शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता रखकर। ऐसे क्या कहते हैं ऐसी औरत को। यह सुन के ओम कहता है कि मिस्ट्रेस। और ये सुन के ना ये तीनों गॉसिप क्वींस हंसने लग जाती है और कीट ना उनके सर पे मारता है। फिर कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि देखो मैंने तो कुछ नहीं कहा, अगर तुम्हें किसी को दोष देना है, किसी को कुछ कहना है तो फिर ओम को कहो। ये सुन के डाला कहती है कि तुमने जो भी कहा ना उसकी जिम्मेदारी तुम लोगों को खुद लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये सुन के कैमिलिया की असिस्टेंट कहती है कि ओ जिम्मेदारी, ऐसे मुझे ये लगता है कि तुम्हें ये बात जाके ना अपनी टीम लीडर से कहना चाहिए क्योंकि जिम्मेदारी तो उसी की है ना। फिर कोई कहती है कि चलो तो फिर मैं चलती हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है, मुझे अपना काम पूरा करना है, ओके बाय। ये कह के ना वो तीनों वहाँ से चली जाती है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।